हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मास्टर यंगेस्ट मास्टर विनोद जब प्रताप को कृष्णा के बारे में बताता है तो वो जल्द से जल्द भोपाल जाने के लिए कहता है। भोपाल आकर जब सभी कृष्णा को फाइट करते देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बलवंत बताते हैं कि कृष्णा के मूव्स एक एक्सपर्ट की तरह है। बलवंत की बात सुनकर प्रताप ने कहा, लेकिन उसकी उम्र तो अभी केवल 24 साल है। क्या मतलब हमें दुनिया का सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर मिल चुका है? बलवंत ने कहा। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बलवंत का अनुभव इतना था कि उनकी बात पर विश्वास न करने का प्रश्न ही नहीं बनता था। विनोद और प्रताप भी बहुत खुश हो गए। कृष्णा ने बहुत आसानी से फाइट खत्म कर दी और पूरे स्टेडियम में ध्यान से देखने लगा। उसे अंदर से कुछ फीलिंग हो रही थी, लेकिन क्या थी वो समझ नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही अलायंस मेंबर्स वाली सीटों की तरफ देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। कृष्णा ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वो प्रताप ही है। जैसे ही प्रताप और कृष्णा की नज़रें मिली, कृष्णा दौड़कर प्रताप की ओर गया। वो प्रताप के पास जाकर बोला, प्रताप सर, क्या ये आप है? कृष्णा को सामने देखकर प्रताप की आंखें भर आई। प्रताप के लिए कृष्णा हमेशा से उसका छोटा भाई ही था। कृष्णा ने भी प्रताप को अपने बड़े भाई की तरह ही रिस्पेक्ट दी थी। प्रताप को देखकर कृष्णा भी इमोशनल हो गया था। भरे गले से प्रताप ने कहा, कृष्णा तुम मिल गए। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। प्रताप और कृष्णा को ऐसे देखकर बलवंत ने कहा, विनोद देख रहे हो, अपने अपने समय के दो सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ चीफ, ये दोनों ग्रांड मास्टर त्रिलोचन जी के वारिस है। अगर ये दोनों साथ होंगे तो दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती, विनोद ने कहा। कुछ देर मिलने के बाद कृष्णा और प्रताप एक दूसरे से अलग हुए। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा कृष्णा, मुझे तो लगा था कि तुमने अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस बंद कर दी है, प्रताप ने कहा। प्रताप सर, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मार्शल आर्ट मेरी जिंदगी है। मुझे गुरुजी की हर एक बात याद है, कृष्णा ने कहा। तो फिर तुम कहाँ थे कृष्णा? इतने सालों तक तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, प्रताप ने कहा। मैंने आपको बहुत ढूंढा सर, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। मैं पिछले 4 साल से देहरादून में ही रहकर अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, कृष्णा ने कहा। क्या तुम देहरादून में हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि गुरुजी ने मुझे देहरादून ही भेजा था? प्रताप ने चौंकते हुए कहा। नहीं प्रताप सर, उस दिन जब तक मैं बाहर आया था तब तक आप जा चुके थे, और मैंने इसीलिए गुरुजी से आपके बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा उन्होंने आपको किसी मिशन पर भेजा होगा, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, हम दोनों पिछले 4 साल से एक ही शहर में होकर भी नहीं मिल सके, प्रताप ने कहा। प्रताप सर, शायद गुरुजी की यही इच्छा होगी, हमें यहाँ मिलाना था, कृष्णा ने कहा। प्रताप को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कृष्णा आज भी अपने गुरुजी को बहुत मानता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रताप ने फिर विनोद और बलवंत से कृष्णा का इंट्रोडक्शन करवाया। कृष्णा ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली उन दोनों को ग्रिट किया। ये देखकर बलवंत बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रताप से कहा, प्रताप सच, तुम दोनों ग्रांड मास्टर के स्टूडेंट होना डिजर्व करते हो। वे ऐसे ही किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाते थे, लेकिन तुम दोनों सबसे अलग हो। कृष्णा, तुमने मार्शल आर्ट मास्टर रियल में इंटर कब किया? प्रताप ने पूछा। अभी लगभग 15 दिन पहले ही मैंने लेवल क्रॉस किया सर, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, क्या तुम जानते हो तुम दुनिया सबसे यंगेस्ट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन गए हो? बलवंत ने कहा। सॉरी चीफ, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कृष्णा ने कहा। अरे अब सारी बातें यहीं करना है या होटल भी चलना है? विनोद ने कहा। मैं अभी चेंज करके आता हूँ सर। इतना कहकर कृष्णा अपनी ड्रेस चेंज करने चला गया। ड्रेस चेंज करके कृष्णा और बाकी सभी प्रताप के होटल में आ गए। तुम कहाँ रुके हुए हो कृष्णा? विनोद ने कहा। विनोद सर, मैं लेक के पास वाले होटल में रुका हुआ हूँ, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, 3 दिन बाद तुम्हारा फाइनल मैच है। वैसे तो तुम इसे बहुत आसानी से जीत जाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, विनोद ने कहा। जी विनोद सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वैसे भी मैं ओपोनेंट को कभी भी कमजोर नहीं मानता हूँ, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले। आज भी तुम्हारा बिहेवियर वैसा ही है जैसा आश्रम में था, प्रताप ने कहा। वो बहुत खुश था कि कृष्णा अपने सीनियर्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है। प्रताप सर, गुरुजी ने और आपने जो भी मुझे सिखाया है वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, उसे मैं कभी भुला नहीं सकता, कृष्णा ने कहा। शाबाश कृष्णा, तुम सचमुच एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, बलवंत ने कृष्णा के कंधे को थपथपाते हुए कहा। प्रताप, विनोद और बलवंत के साथ दिन भर बातचीत करने के बाद कृष्णा ने उनके साथ डिनर किया और अपने होटल लौट आया। होटल आकर कृष्णा ने सबसे पहले अनाया को मैसेज करके बताया कि वो सेमीफाइनल मैच जीत गया है। अब उसका फाइनल मैच 3 दिन बाद है।
अनाया भी दिन भर की थकान के बाद अपना फ़ोन अभी ही लेकर बैठी थी। कृष्णा के मैसेज देखकर वो भी खुश हो गई। उसने तुरंत रिप्लाई दिया, वाह मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू कृष्णा, ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ अनाया, कृष्णा ने कहा। कृष्णा मैं तुम्हें बताना भूल गई कि गौरव भैया की शादी के फंक्शन भोपाल में ही है, अनाया ने कहा। क्या रिएक्ट करेगा कृष्णा ये जानकर कि अनाया भी भोपाल आने वाली है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 62 चारू का ससुराल। चारू का ससुराल। कृष्णा से मिलकर प्रताप इमोशनल हो जाता है। बलवंत और विनोद कृष्णा से बहुत प्रभावित होते हैं। सेमीफाइनल जीतने के बाद कृष्णा अनाया को मैसेज करता है कि वो उसे मिस करता है। अनाया बताती है कि उसके भाई की शादी का फंक्शन भोपाल में ही है। क्या मतलब तुम भी भोपाल ही आओगी? कृष्णा ने खुश होते हुए कहा। हाँ कृष्णा, तुम्हारे फाइनल के दिन ही शाम तक हम सभी भोपाल पहुंच जाएंगे, अनाया ने कहा। ये तो बहुत बढ़िया है, कृष्णा ने कहा। आई मिस यू कृष्णा, अनाया ने कहा। मिस यू टू अनाया, कृष्णा ने कहा। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद दोनों सो गए। आज कृष्णा ने फाइट भी की थी इसलिए वो थोड़ा आराम करना चाहता था। कृष्णा के कंपटीशन के फाइनल मैच की खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। सभी लोग कृष्णा को ही चैंपियन बनता देखना चाहते थे। फाइनल मैच के दिन सुबह कृष्णा ने थोड़ी देर मेडिटेट किया और स्टेडियम जाने के लिए रेडी हो गया। अनाया ने उसे फाइनल के लिए विश किया था, ये देखकर कृष्णा का चेहरा खिल उठा। थैंक यू अनाया, लेकिन फाइनल जीतने के बाद तुम्हें मुझसे शाम को मिलना पड़ेगा, कृष्णा ने लिखा। मैं कोशिश करूंगी कृष्णा, अनाया ने कहा। ओके आई एम वेटिंग, कृष्णा ने कहा। कृष्णा होटल से टैक्सी पकड़कर सीधा प्रताप के होटल गया। वहां सभी उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। सभी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज कृष्णा मार्शल आर्ट का नेशनल चैंपियन बनने वाला था। वे सभी अलायंस की गाड़ी से स्टेडियम के लिए निकल गए। फाइनल मैच देखने के लिए भोपाल के बहुत सारे सिटीजन भी आए थे। सक्सेना फैमिली तो शादी की तैयारियों में लगी थी, इसलिए आकाश और संकल्प कृष्णा को चीयर करने के लिए आए थे। आकाश ऑडियंस में जोर जोर से कृष्णा का नाम लेकर चीयर कर रहा था। वो पहली बार फाइट देख रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था। कृष्णा ने भी जब आकाश को देखा तो उसी तरफ हाथ उठाकर स्माइल किया। कुछ ही देर में फाइट स्टार्ट हो गई। जैसा कि सभी ने सोचा था, कृष्णा ने बहुत आसानी से यह फाइट जीत ली। होस्ट ने स्टेज पर आकर विनर का नाम अनाउंस किया और पूरे स्टेडियम में कृष्णा का नाम गूंजने लगा। विनोद और बलवंत को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। कृष्णा ने उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुल्ली ग्रीट किया। अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद कृष्णा ने लोकल मीडिया को बाइट दी। कृष्णा ने उन्हें कहा कि मार्शल आर्ट में मध्य प्रदेश का लेवल बहुत लो है, मध्य प्रदेश के बच्चों को भी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग लेना चाहिए। कृष्णा की मीडिया में बाइट देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्शल आर्ट सीखने के लिए वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया था। मध्य प्रदेश से अलायंस को इतने एप्लीकेशन पहली बार मिले थे। आकाश दौड़कर कृष्णा के पास आया और उसे विश किया। कृष्णा ने भी उसे अपनी गोद में उठाया और उसे कहा कि अब उसे भी मार्शल आर्ट सीखना है और बहुत मेहनत करना है। संकल्प ने कृष्णा को बताया कि आज चारू के ससुराल वाले भोपाल आने वाले हैं, इसलिए सभी तैयारियों में लगे हैं, इसलिए मैं और आकाश आपको चीयर करने आए थे। दादाजी ने आपको आशीर्वाद भी देने को कहा था। ये सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो गया। उसने संकल्प को कहा कि दादाजी से कहना मैं उनसे आकर मिलूंगा। इसके बाद संकल्प आकाश को लेकर वहां से चला गया। कृष्णा के चैंपियन बनने की न्यूज थोड़ी देर में पूरे देश में वायरल हो गई। कृष्णा ने चेंज किया और प्रताप, बलवंत और विनोद के साथ होटल आ गया। इस बार उनके साथ गौतम भी था। विनोद ने कृष्णा और गौतम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया। कृष्णा ने उन सभी के साथ लंच किया। फिर प्रताप, विनोद, बलवंत और गौतम वापस देहरादून के लिए निकल गए। विनोद ने कृष्णा को अलायंस का एड्रेस दे दिया था। उन सभी ने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। उनके निकलते ही कृष्णा भी अपने होटल में पहुंच गया। कृष्णा नहाया और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गया। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो कॉलेज के बहुत सारे लोगों ने उसे विश किया था। दिशान और पलक ने भी कृष्णा को विश किया था। माउंट कॉलेज ऑफिशियल्स ने भी कृष्णा को विश किया था। सोशल मीडिया पर भी पूरे देश से उसके लिए बधाइयां आ रही थी। ये सब देखते देखते कृष्णा की आंख लग गई और वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी थी। अनाया भोपाल पहुंचने वाली होगी। कृष्णा को अचानक ध्यान आया और वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला गया। वो आज अनाया की फेवरेट ड्रेस पहनकर रेडी हो गया। उसने अनाया को मैसेज किया, तुम भोपाल आ गई क्या अनाया? अनाया अभी अभी फ्लाइट से बाहर आई थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन नहीं देखा था। कृष्णा भी समझ गया कि अनाया अभी रास्ते में होगी। कृष्णा ने सोचा कि तब तक सत्यनारायण जी से मिल लेता हूं, तो वो सीधा सक्सेना हाउस चला गया। सक्सेना हाउस में इस वक्त चारों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी। सत्यनारायण जी ने पुरनलाल जी की फैमिली के लिए एक पूरा बंगला हायर किया था, जिसमें पुरनलाल जी की फैमिली रहने वाली थी।
वहाँ ज़रूरत के हिसाब से सारे इंतजाम करवा दिए गए थे। शादी के सारे फंक्शन एक होटल में होने वाले थे। ये होटल दोनों फैमिली ने जॉइंट रूप से बुक किया था। कृष्णा जब सक्सेना हाउस पहुंचा तो वो सीधा पहले सत्यनारायण जी के पास गया। उसने उन्हें प्रणाम करके ग्रीट किया। सत्यनारायण जी कृष्णा को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, हम सभी को पता था कि कंपटीशन तुम ही जीतोगे। सॉरी दादाजी, वो मैं ऐसे तैयारियों के बीच में आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कृष्णा ने कहा। वो देख रहा था कि पूरे घर में तैयारियां चल रही है। अरे ये कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। तुम भला हमें डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? तुम तो हमारी फैमिली के साथ लड़के वालों का स्वागत करोगे। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या होगा जब कृष्णा को पता चलेगा कि चारू के ससुराल वाले और कोई नहीं बल्कि अनाया की फैमिली ही है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 63 रूम लॉक। कृष्णा मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत जाता है। प्रताप और बाकी सभी के जाने के बाद कृष्णा अपने होटल आ जाता है। अनाया का रिप्लाई नहीं मिलने के कारण कृष्णा सक्सेना हाउस पहुंच जाता है। हाँ कृष्णा, तुम आराम से बैठो, बस कुछ ही देर में लड़के वाले भी पहुंचने ही वाले हैं। फिर हम सभी वहां चलेंगे, मालती देवी ने कहा। कृष्णा आराम से बैठकर सब कुछ देखने लगा। तभी वहां आकाश आया और वो कृष्णा को देखकर बहुत खुश हो गया। वो कृष्णा के गले लग गया। कृष्णा भैया देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। उसने कृष्णा को अपनी ड्रेस बताते हुए कहा। वो सच में बहुत क्यूट लग रहा था। कृष्णा ने उसे एक चॉकलेट दी और कहा, तुम बिल्कुल प्रिंस लग रहे हो। कृष्णा भैया आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, आकाश ने कहा। कृष्णा यही सोच रहा था कि आकाश उसे मक्खन लगा रहा है या वो सच में हैंडसम लग रहा है। वैसे कृष्णा हमेशा ही हैंडसम लगता था, उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ भी पहन ले बहुत स्मार्ट लगता था। आज तो वैसे भी उसने अनाया की फेवरेट ड्रेस पहनी थी तो वो सबसे ज़्यादा हैंडसम लगता ही। कृष्णा और अनाया इस बात से अनजान थे कि चारू की शादी जिस लड़के से होने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि अनाया का भाई गौरव ही है। अनाया भी अब तक एयरपोर्ट से बाहर आ गई थी। उसने कृष्णा का मैसेज देखकर उसे रिप्लाई किया, मैं अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलकर गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। कृष्णा ने जैसे ही उसका मैसेज देखा उसने रिप्लाई किया, ठीक है मैं भी कुछ काम से आया हूँ, तुम फ्री होकर मैसेज करना। ओके अनाया ने कहा। अरे कृष्णा तुम कब आए बेटा? राकेश अभी अभी घर में आए थे, उन्होंने देखा तो वो खुश हो गए। मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ राकेश अंकल, कृष्णा ने कहा। मुझे पता चला कि तुम चैंपियन बन गए हो, बहुत खुशी की बात है कृष्णा। तुम पूरे देश में पॉपुलर हो गए हो, राकेश ने कहा। थैंक यू अंकल, कृष्णा ने पोलाइट होते हुए कहा। अरे कृष्णा अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें चारू के ससुराल वालों का वेलकम करने चलना है, कामिनी जी ने कहा। वे तैयार होकर अभी अभी नीचे आई थी। एक्चुअली आंटी मैं वहाँ क्या करूँगा, आप लोग ही चले जाइए, कृष्णा ने कहा। अरे ऐसे कैसे, तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो कृष्णा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, कामिनी जी ने कहा। हाँ कृष्णा बेटा तुम्हें हमारे साथ ही चलना है, सत्यनारायण जी ने कहा। उन्हें कृष्णा को पूरनलाल जी से भी मिलवाना था। उनकी बात सुनकर कृष्णा ने भी हाँ कर दी। उस बेचारे को क्या पता था कि सत्यनारायण जी उसके और अनाया के रिश्ते की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में कृष्णा उन सभी के साथ लड़के वालों के स्वागत के लिए चला गया। लड़के वालों को आने में अभी थोड़ी देर थी, इसलिए वो सभी वहां उनके लिए की गई तैयारियां देखने लगे। कृष्णा भी घर के अंदर जाकर सब कुछ देखने लगा। वो रूम देखते देखते एक रूम में गया और किसी ने गलती से उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया। कृष्णा ने जब देखा कि वो अंदर लॉक हो चुका है तो उसने खिड़की से बाहर जाने की सोची। कृष्णा एक मार्शल आर्टिस्ट था इसलिए वो आसानी से जंप करके रूम से बाहर आ गया और पीछे से घूमकर घर के मेन गेट की तरफ आने लगा। कृष्णा जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा कि लड़के वाले आ गए थे, इसलिए इस वक्त उसका जाना ठीक नहीं है। इसलिए कृष्णा वहीं रुक गया और सभी के अंदर जाने का वेट करने लगा। उधर लड़के वालों के आते ही सक्सेना फैमिली ने उनका शानदार स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर वेलकम किया। सत्यनारायण जी ने गले लगाकर पूरनलाल जी का स्वागत किया। सत्यनारायण जी को अचानक कृष्णा का ध्यान आया तो वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने पूरनलाल जी को बताया कि उन्होंने कृष्णा को भी यहाँ बुलाया है। पूरनलाल जी भी आसपास देखने लगे लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। सत्यनारायण जी और पूरनलाल जी बाहर गार्डन में ही लगी कुर्सियों पर बैठ गए। वेटर ने उनके लिए वहीं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दी। बाकी सभी लोग बंगले के अंदर चले गए और सक्सेना फैमिली ने उन्हें उनके रूम दिखा दिए। अनाया भी रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चली गई। कृष्णा ने जब देखा कि सभी अंदर चले गए हैं तो वो मेन गेट की तरफ से घर के अंदर जाने लगा। उसे अंदर आता देखकर सत्यनारायण जी ने उसे अपने पास बुला लिया। कृष्णा भी उनके पास जाकर रिस्पेक्टफुल्ली बोला, जी दादाजी। कृष्णा, ये है चारू के दादाजी, इनसे मिलो, सत्यनारायण जी ने कहा।
कृष्णा ने पूरनलाल जी को बहुत रिस्पेक्टफुल्ली ग्रिट किया। वो सक्सेना का फैमिली का इंप्रेशन अच्छा बनाए रखना चाहता था। वैसे भी कृष्णा अपने से बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। पूरनलाल जी कृष्णा के इस जेस्चर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कृष्णा को बैठने के लिए कहा। कृष्णा भी वहां बैठ गया। पूरनलाल जी ने कृष्णा से उसकी फैमिली, उसकी एजुकेशन के बारे में पूछा। कृष्णा को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने अपने हिसाब से उन्हें जवाब दे दिए। पूरनलाल जी, कृष्णा ने आज ही मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन जीता है, सत्यनारायण जी ने कहा। हाँ सत्यनारायण जी, मैंने भी न्यूज में कृष्णा के बारे में पढ़ा था। तुम तो बहुत कम उम्र में पॉपुलर हो गए, पूरनलाल जी ने कहा। कृष्णा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस स्माइल कर दिया। तभी आकाश वहां आया और कृष्णा को अपने साथ ले गया। आकाश बहुत चुलबुला था, इसलिए उसे कृष्णा के साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता था। कृष्णा के वहां आ जाने के कारण आकाश भी बहुत खुश था। आओ ना कृष्णा भैया, आप हमारे साथ अंदर आओ। आकाश कृष्णा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। क्या होगा जब कृष्णा और अनाया एक दूसरे के सामने होंगे, सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 64, कृष्णा अच्छा है। कृष्णा अच्छा है। कृष्णा सक्सेना फैमिली के साथ उस घर पर आ जाता है जहां चारू के ससुराल वालों के रहने की व्यवस्था की थी। पूरनलाल जी और बाकी शेरगिल फैमिली कृष्णा से प्रभावित होती है। सत्यनारायण जी, लड़का तो सचमुच बहुत अच्छा है, सुंदर तो है ही, साथ ही गुणवान भी है, पूरनलाल जी ने कहा। मुझे तो कृष्णा अनाया के लिए बहुत सही लगा, बाकी आप देख लीजिए, सत्यनारायण जी ने कहा। ठीक है, मैं अर्नव और बाकी सभी से इस बारे में बात करूंगा, पूरनलाल जी ने कहा। वही आकाश कृष्णा को लेकर घर के हॉल में चला गया जहां सभी बैठे बात कर रहे थे। आकाश ने वहां सभी को कृष्णा का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, ये मेरे कृष्णा भैया है, ये मुझे मार्शल आर्ट भी सिखाएंगे। आकाश की बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। उसके साथ कृष्णा को देखकर शेरगिल फैमिली के सभी मेंबर उसे देखते ही रह गए। मस्क्यूलर बॉडी में वो किसी मॉडल की तरह लग रहा था। आप तो कृष्णा है ना, मार्शल आर्ट चैंपियन, गौरव ने खड़े होकर कहा। ओह हाँ, एक्चुअली आज ही मेरा फाइनल मैच था, कृष्णा ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया। अरे आओ कृष्णा, बैठो, कामिनी ने उठकर कृष्णा को बैठने के लिए कहा। कृष्णा भी वहां बैठ गया। ये कृष्णा है, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है, ये अपने कंपटीशन के लिए भोपाल आया था। राकेश ने सभी को कृष्णा का परिचय दिया। अर्नव को उसके पिता ने कृष्णा के बारे में बताया था, इसलिए वो कृष्णा से बात करना चाहते थे। उन्होंने कृष्णा से उसकी एजुकेशन और फैमिली के बारे में पूछा। कृष्णा ने जो जवाब पूरनलाल जी को दिए थे वही अर्नव को भी दे दिए। वो अभी किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता था। कृष्णा का बोलने का स्टाइल इतना पोलाइट था कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाता था। यही हाल शेरगिल फैमिली का भी था। गौरव कृष्णा के बारे में सोशल मीडिया से जानता था, इसलिए उसने सभी को बताया। चाचू, कृष्णा एक बहुत अच्छे हॉर्स राइडर है, ये वोयलिन भी बहुत कमाल का बजाते हैं, किसी इनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, गौरव ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तो ऐसे ही थोड़ा बहुत, पता नहीं किसने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, कृष्णा ने कहा। कृष्णा की बात में हमेशा एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था। कुछ देर सभी से बात करने के बाद कृष्णा ने उन्हें कहा कि उसे अब निकलना है, इसलिए वो जाना चाहता है। वो अंकल, एक्चुअली मुझे होटल में थोड़ा अर्जेंट काम है, लेकिन कृष्णा हमारे साथ खाना तो खाकर जाओ बेटा, राकेश ने कहा। अंकल, घर की बात है, मैं फिर कभी भी खा लूंगा, कृष्णा ने कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें होटल तक ड्रॉप करवा देता हूँ, राकेश ने कहा। नहीं नहीं अंकल, आप मेहमानों के साथ बैठिए, मैं चला जाऊंगा, कृष्णा ने बहुत कहा। तब राकेश ने उसे जाने दिया। घर से निकलकर कृष्णा ने टैक्सी ली और होटल के लिए निकल गया। इस वक्त बहुत रात हो गई थी, इसलिए उसे अनाया से मिलना ठीक नहीं लगा। उधर कृष्णा के जाने के बाद राकेश ने अर्नव से धीरे से पूछा, कैसा लगा आपको कृष्णा? अर्नव कुछ सोचते हुए बोले, लड़का तो अच्छा है, काबिल और संस्कारी भी है। आप सभी को कृष्णा कैसा लगा? अर्नव ने अपनी फैमिली से पूछा। अर्नव की बात सुनकर सभी ने कृष्णा की तारीफ करते हुए कहा, कृष्णा बहुत हैंडसम है और टैलेंटेड भी। वो तो मार्शल आर्ट चैंपियन है, लेकिन सुनिए, घमंड जरा भी नहीं। सभी ने अपनी अलग अलग राय दी। चाचू, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं? गौरव ने कहा। दरअसल पापाजी चाहते हैं कि कृष्णा और अनाया एक बार एक दूसरे से मिले, अर्नव ने कहा। क्या? वहां बैठे शेरगिल फैमिली के लोग ये सुनकर चौंक गए। क्या दद्दू को कृष्णा पसंद आ गया? गौरव ने कहा। वो जानता था कि अगर उसके दादाजी को कृष्णा पसंद आ गया तो फिर घर में कोई भी नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं था कि सभी उनसे डरकर नहीं बोलते थे, बल्कि वो कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेते थे, इसलिए उनके फैसले पर कभी कोई शक नहीं करता था। हाँ, पापाजी को कृष्णा पसंद है, अर्नव ने कहा। वैसे अर्नव, कृष्णा पसंद तो सभी को है, लेकिन अनाया से इस बारे में बात कौन करेगा?
अर्नव के बड़े भाई वैभव ने कहा, भैया मुझे लगता है गौरव से अनाया खुलकर बात कर पाएगी। अर्नव ने कहा, ठीक है चाचू, मैं अनाया से इस बारे में बात करता हूँ। वैसे कृष्णा सच में परफेक्ट लड़का है, मुझे यकीन है अनाया को भी वो पसंद आएगा। गौरव ने कहा, और वो अनाया से बात करने के लिए रूम में चला गया। अनाया इस वक्त अपना कबर्ड ठीक कर रही थी। गौरव ने उसके गेट पर नॉक किया तो उसने गेट खोला और गौरव से पूछा, वीर जी आप यहाँ? अनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम फ्री हो? गौरव ने कहा, हाँ हाँ कहिए ना। अनाया ने कहा, तुम्हें याद है चारू और मेरे रिलेशन के लिए तुमने ही सभी को मनाया था? गौरव ने कहा, हाँ वीर जी, लेकिन आप आज ये क्यों बता रहे हैं? अब तो आपकी शादी होने वाली है। अनाया ने कहा, अनाया दद्दू ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, सभी चाहते हैं कि तू उससे मिले। गौरव ने कहा, क्या? अनाया ये सुनकर चौंक गई। वो तो कृष्णा से प्यार करती थी और उसकी फैमिली ने उसके लिए एक लड़का देखा था। वो सोच में डूब गई। अनाया, तुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, अगर तुझे वो पसंद आएगा तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे मैं अभी उससे मिला हूँ, वो सच में एकदम परफेक्ट है। गौरव ने कहा, क्या आप भी उससे मिले हो? मतलब वो यहीं सक्सेना फैमिली से है? अनाया ने कहा, नहीं, वो चारू के पापा के फ्रेंड का बेटा है, वो कुछ काम से यहाँ भोपाल में है, तो उन्होंने उसे फंक्शन में बुलाया है। गौरव ने कहा, क्या होगा जब अनाया को पता चलेगा कि वो लड़का कृष्णा ही है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 65, शॉपिंग के बहाने। शॉपिंग के बहाने कृष्णा शेरगिल फैमिली से मिलता है और उनसे बात करता है। शेरगिल फैमिली कृष्णा से बहुत प्रभावित होती है। गौरव अपनी बहन अनाया को कृष्णा के बारे में बताता है, लेकिन वीर जी इन सब के लिए अभी इतनी भी क्या जल्दी है, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। अनाया ने कहा, तू बस एक बार उससे मिल ले, बाकी फिर हम आराम से बात करेंगे। गौरव ने कहा। अनाया ने भी सोचा कि बस मिलने की ही तो बात है, वो जानती थी उसे कोई फोर्स नहीं करेगा, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। कृष्णा ने पुरनलाल जी और अर्नव को बताया था कि वो रायजादा फैमिली से है और देहरादून में पढ़ाई करता है। उसने अपने कॉलेज का नाम उन्हें नहीं बताया था। शेरगिल फैमिली को भी उसे ऐसे सिंपल देखकर नहीं लगा कि वो दी रायजादा फैमिली की बात कर रहा है। उन्होंने सोचा कि रायजादा सरनेम की बहुत सारी फैमिली होती है, कृष्णा भी उनमें से एक होगा। उन सभी ने मिलकर अगले दिन कृष्णा और अनाया की ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी। राकेश ने कृष्णा को अभी कुछ नहीं बताया था, वो चाहता था कि पहले कृष्णा और अनाया मिल ले, फिर वो उसे सब कुछ बता देगा। राकेश ने कृष्णा से कहा, कृष्णा बेटा, चारू की नंद को भोपाल में मार्केट में कुछ काम है, बेटा तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं उसके साथ भेज सकूं, तो क्या प्लीज तुम उसके साथ जा सकते हो? कृष्णा भी जानता था कि सक्सेना फैमिली इस टाइम कितनी बिजी है, तो उसने भी हाँ कर दिया। राकेश ने कृष्णा को एक रेस्टोरेंट का एड्रेस बताया और उसे कहा कि वो उसे वहीं मिलेगी। कृष्णा रेडी होकर राकेश के बताए एड्रेस पर जाने के लिए निकल गया। उसने सोचा कि वो यहाँ से फ्री होकर फिर अनाया से मिलने के लिए प्लान करेगा। अनाया भी अपने दादाजी के कहने पर कृष्णा से मिलने के लिए मान गई और रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। उसने सोचा कि पहले वो उस लड़के मिल ले, उसके बाद इसके बारे में कृष्णा को बताएगी। कृष्णा रेस्टोरेंट में पहुंच गया और राकेश के बताए कैबिन में जाकर उस लड़की का वेट करने लगा जिसे उसे मार्केट में लेकर जाना था। अनाया को भी सक्सेना फैमिली के ड्राइवर ने रेस्टोरेंट पहुंचा दिया। अनाया धीरे धीरे उस कैबिन की तरफ आगे बढ़ने लगी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे नहीं पता था वो लड़का कैसा होगा, हालांकि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो ऐसे किसी अनजान लड़के से पहले कभी नहीं मिली थी। अनाया ने जब कैबिन का गेट खोला तो उसने देखा वहां एक लड़का दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है। अनाया इतनी घबराई हुई थी कि उसने उसे ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा। अनाया ने अंदर जाते ही अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और उस लड़के से कहा, सुनिए आप जो भी है, लेकिन मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती हूँ। अनाया ने घबराहट में एक ही लाइन में अपनी बात कह दी। अनाया की आवाज़ सुनकर कृष्णा तुरंत उसकी आवाज़ पहचान गया और वो जल्दी से खड़ा होकर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि अनाया दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है और उसने अपनी आंखें बंद की हुई है। ये देखकर कृष्णा स्माइल करने लगा। कृष्णा ने धीरे से कहा, लेकिन एक बार मुझे देख तो लो, हो सकता है तुम मुझे पहले से जानती हो। कृष्णा की आवाज़ तो अनाया नींद में भी पहचान सकती थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और मुड़कर देखा, उसके सामने कृष्णा खड़ा था। उसे कुछ मिनट तो यकीन ही नहीं हुआ, वो बस कृष्णा को ही देखती जा रही थी। कृष्णा भी अनाया को सामने देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, तब अनाया को यकीन हुआ कि कृष्णा उसके सामने खड़ा है। वो दौड़कर उसके गले लग गई। कुछ देर एक दूसरे को गले लगाने के बाद वो दोनों नॉर्मल हुए। अनाया, ये तुम किस लड़के की बात कर रही थी? कृष्णा ने कहा। कृष्णा, क्या तुम ही वो लड़के हो जिसे मेरी फैमिली ने मेरे लिए पसंद किया है और हमारी ब्लाइंड डेट अरेंज की थी? अनाया ने कहा। क्या डेट?
लेकिन मुझे तो राकेश अंकल ने कहा था कि चारू नंद को मार्केट में कुछ काम है, इसलिए मुझे उसके जाना है क्योंकि वो भोपाल पहली बार आई है। कृष्णा ने कहा, एक सेकंड, इसका मतलब तुम ही चारू की नंद हो और तुम्हारे भाई की ही शादी सक्सेना फैमिली की बेटी चारू के साथ होने वाली है। हाँ, लेकिन तुम सक्सेना फैमिली को कैसे जानते हो? अनाया ने कहा, वो मेरी मॉम के सक्सेना फैमिली से पुराने रिलेशन है। वो और राकेश अंकल अच्छे फ्रेंड्स है। कृष्णा ने बताया, उन्होंने ही मुझे अपनी बेटी चारू की शादी के लिए भोपाल में रोक लिया था। तो क्या उन्होंने तुम्हें इस ब्लाइंड डेट के बारे में कुछ नहीं बताया? अनाया ने कहा, नहीं, कैसी ब्लाइंड डेट, और वो हमारी डेट क्यों अरेंज करेंगे? कृष्णा ने कंफ्यूजन में पूछा। सक्सेना फैमिली ने मेरी फैमिली को मेरे लिए एक लड़के से मिलवाया था और मेरी फैमिली को वो लड़का पसंद भी आ गया, इसलिए उन्होंने आज मुझे उस लड़के से मिलने भेजा था। लेकिन वो लड़के तो तुम हो। अनाया ने पूरी बात बताई। इसका मतलब कल जिनसे मैं मिला था वो तुम्हारी फैमिली है। कृष्णा ने कहा। अब कृष्णा और अनाया को सारी बात समझ में आ गई थी। मैं बहुत खुश हूँ कृष्णा, अनाया ने कहा और कृष्णा के गाल पर किस कर दिया। लेकिन अनाया, तुम्हारी फैमिली को जब हमारे बारे में पता चलेगा तब, कृष्णा ने कहा। मेरी फैमिली में किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है कृष्णा, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अनाया ने कहा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम इस गलतफहमी को असलियत बनाकर अपनी फैमिली को बताओगी? कृष्णा ने कहा। हाँ, इसमें गलत ही क्या है कृष्णा, हम उनसे कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, बस उन्हें हमारे बारे में नहीं बता रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी प्यार तो में ये सब करना पड़ता है ना, अनाया ने कहा। क्या कृष्णा और अनाया सबसे अपना प्यार छुपा पाएंगे? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 66, बलराज रायजादा का बेटा। बलराज रायजादा का बेटा। अपनी फैमिली के कहने पर अनाया उस लड़के से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। कृष्णा को भी राकेश चारू की नंद के साथ जाने के लिए भेज देते हैं। अनाया और कृष्णा एक दूसरे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अच्छा, कृष्णा अनाया को देखकर स्माइल करने लगा और उसे हग कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली को बताने वाली हूँ कि मुझे लड़का बहुत पसंद है, अनाया ने कहा। अनाया, लेकिन जब उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा? कृष्णा ने कहा। कुछ नहीं होगा कृष्णा, उन्हें तो बहुत खुशी होगी कि उनकी बेटी इतने बड़ी फैमिली के बेटे के साथ शादी कर रही है। वैसे भी तुम्हें उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है, इसलिए इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, अनाया ने कहा। मैं आज बहुत खुश हूँ, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, अनाया ने कहा। ठीक है, चलो, कृष्णा ने कहा और वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। कृष्णा ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी उन्हें दे दे और वो घर जा सकता है, वो दोनों खुद ही घूम लेंगे। ड्राइवर कृष्णा को जानता था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी और गाड़ी कृष्णा को देकर वहां से चला गया। कृष्णा अनाया को लेकर लेक साइड पर गया और वो दोनों वहां घूमने लगे। कृष्णा को वहां देखकर कुछ लोग उसे पहचान गए और उसे विश करने के लिए उसके पास आ गए। उनमें से कुछ ने तो कृष्णा से ऑटोग्राफ भी मांग लिया। अनाया ये सब देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद कृष्णा अनाया को अपने होटल ले गया और उन दोनों ने वहां लंच किया। दिन भर साथ में घूमने के बाद वो दोनों घर वापस आ गए। अनाया का चेहरा इस वक्त खिला हुआ था। उसे ऐसे देखकर गौरव को समझ आ गया कि अनाया को कृष्णा पसंद आ गया है। अनाया जल्दी से सीधे अपने रूम में चली गई। इस वक्त शेरगिल और सक्सेना फैमिली दोनों यहाँ थी, इसलिए राकेश जल्दी से कृष्णा के पास आए और उन्होंने कहा, सॉरी कृष्णा, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया, आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। बेटा, तुम्हें अनाया कैसी लगी? राकेश ने धीरे से पूछा। जी अंकल, मिस अनाया बहुत सुंदर है और दिल की भी अच्छी है, कृष्णा ने कहा। लेकिन मुझे पहले आप सभी को कुछ बताना है जो आप सभी को पता होना जरूरी है, स्पेशली शेरगिल फैमिली को। हाँ हाँ कृष्णा, बोलो ना, तुम्हारे हर तरह से संतुष्ट होने के बाद ही हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे, राकेश ने कहा और वो कृष्णा को सभी के पास ले आया। इस वक्त वहाँ शेरगिल और सक्सेना फैमिली के लगभग सभी मेंबर मौजूद थे। उन सभी की तरफ देखते हुए कृष्णा ने स्माइल करके कहा, मैं नहीं जानता था कि आप सभी ने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा था, लेकिन ऐसी कुछ बात है जो मैं चाहता हूं कि आप सभी को पता होना चाहिए। कृष्णा की बात सुनकर सभी ध्यान से कृष्णा को देखने लगे। मेरा नाम कृष्णा रायजादा है, मैं रायजादा फैमिली का इकलौता बेटा हूँ, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, हम सभी जानते हैं कि तुम रायजादा फैमिली के बेटे हो, राकेश जी ने हमें बताया था, पुरनलाल जी ने कहा। कृष्णा उनकी बात सुनकर स्माइल करने लगा। उसने कहा, शायद राकेश अंकल भी नहीं जानते हैं कि मैं किस रायजादा फैमिली की बात कर रहा हूँ। कृष्णा ने कहा, मेरे डैड का नाम मिस्टर बलराज रायजादा है और वो रायजादा ग्रुप के चेयरमैन भी है। कृष्णा ने जैसे ही ये कहा, वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया।
कृष्णा के पिता बलराज रायजादा के बारे में आए दिन न्यूज और सोशल मीडिया में जानकारी आती रहती थी। शेरगिल और सक्सेना फैमिली दोनों बिजनेस फैमिली थी, इसलिए उनके घर में सभी रायजादा ग्रुप के बारे में जानते थे। क्या तुम एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली रायजादा फैमिली की बात कर रहे हो? पूरनलाल जी खड़े हुए और हैरानी के साथ कृष्णा से कहा। उनकी बात सुनकर सभी अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और कृष्णा को ही देखने लगे। इसका मतलब सीमा जी की शादी रायजादा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर बलराज रायजादा जी से हुई है। राकेश कृष्णा के पास आया और उससे पूछा, जी अंकल, आप ठीक समझे? कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा, इतना बड़ा आदमी इतने दिनों से हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य की तरह रह रहा था और हमें पता भी नहीं चला। सत्यनारायण जी आगे आए और कृष्णा से कहा, नहीं दादाजी प्लीज़ ऐसा मत कहिए, दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं तो आपके पोते की ही तरह हूं ना। कृष्णा सत्यनारायण जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, सच कहा बेटा तुमने, कोई भी दौलत से छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान अपने संस्कार और व्यवहार से बड़ा तो होता ही है। तुम इतनी बड़ी फैमिली के वारिस होने के बावजूद भी कितने संस्कारी हो और जमीन से जुड़े हुए हो। पूरनलाल जी आगे आए और उन्होंने कृष्णा से कहा, मेरे मॉम डैड हमेशा कहते हैं, इंसान दौलत तो जितनी चाहे कमा सकता है, लेकिन प्यार और सच्चे रिश्ते दौलत से नहीं बनते। कृष्णा ने कहा, मिस्टर कृष्णा, लेकिन आपको देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी फैमिली के इकलौते बेटे हैं। आप सच में बहुत महान इंसान हैं। नहीं मिस्टर गौरव, ऐसा नहीं है। मेरे गुरुजी ने कहा था कि हमारा सिर भले आसमान में चला जाए लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही होना चाहिए। कृष्णा ने कहा, कृष्णा, अगर हमारी अनाया को आप जैसा जीवन साथी मिलता है तो उसका तो जीवन ही सुखी हो जाएगा। हमारी अनाया बहुत सरल और सच्चे दिल की है। आप आज उससे मिले हैं, आपको क्या लगता है? गौरव के पिता वैभव ने कृष्णा से कहा, वो तो चाहते थे कि अनाया और कृष्णा का रिश्ता जुड़ जाए। क्या होगा जब रायजादा फैमिली को पता चलेगा कि इस तरह से उनके बेटे का रिश्ता तय हो रहा है? सुनिए अगले एपिसोड में। मां से शादी की बात। मां से शादी की बात। कृष्णा को बिना बताए उसकी डेट फिक्स हो जाती है। अनाया और कृष्णा फैसला करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताएंगे। शेरगिल फैमिली और सक्सेना फैमिली ये जानकर हैरान रह जाती है कि कृष्णा रायजादा फैमिली का वारिस है। जी मिस अनाया सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मैं भोपाल से वापस जाकर उनसे इस बारे में बात करूंगा। कृष्णा ने कहा, वो इस मैटर को इसी तरह आगे बढ़ाना चाहता था। उसे यकीन था उसकी फैमिली उसके डिसीजन में उसके साथ होगी। ठीक है बेटा, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। तुम आराम से अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर लेना। तब तक तुम और अनाया एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी लोगे। पूरनलाल जी ने कहा। कृष्णा इस वक्त अनाया के पिता अर्नव को देख रहा था, जो बहुत देर से शांत थे। कृष्णा आगे बढ़कर उनके पास गया और उनसे बोला, आप शायद कुछ सोच रहे हैं, क्या आप मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं? कृष्णा को अपने पास देखकर अर्नव होश में आए और बोले, मिस्टर कृष्णा, हमारी अनाया दिल की बहुत सच्ची है। मुझे हमेशा से यही टेंशन रहती थी कि उसे उसके लायक लड़का मिलेगा भी या नहीं, जो उसके दिल की बातें जान सके, उसे समझ सके। लेकिन आपको देखने के बाद मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत खुशी हो रही है। आप एक बहुत ही समझदार और सच्चे इंसान हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और अनाया अभी एक दूसरे को समझे और फिर कोई डिसीजन ले। अर्नव अंकल, मैं समझ सकता हूं कि आप मिस अनाया से कितना प्यार करते हैं। आपकी फिक्र भी मैं अच्छे से समझ रहा हूं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मिस अनाया के ओपिनियन के बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे। कृष्णा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। अनाया की मॉम रूपाली, गौरव की मां मिताली और अनाया की दादी सरस्वती देवी इस वक्त बहुत शांत थे। वो बस कृष्णा को ही देखे जा रहे थे। इस वक्त कृष्णा की रिस्पेक्ट दोनों फैमिली की नज़रों में बहुत हाई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एशिया का सबसे पावरफुल आदमी उनके सामने खड़ा था, वो भी बिल्कुल साधारण उनके बच्चों की ही तरह। कृष्णा वहां से निकलकर फिर अपने होटल आ गया। आने से पहले दोनों फैमिली ने उसे कल के हल्दी के फंक्शन के लिए इनवाइट कर दिया था। कृष्णा ने होटल पहुंचकर कुछ देर बहुत सोचा कि वो अपने घर में ये बात कैसे बताए। ऐसा नहीं था कि कृष्णा अपनी फैमिली में किसी से बात नहीं कर सकता था, लेकिन इस बार बात उसकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन की थी, इसलिए वो थोड़ा नर्वस था। प्रेरणा मॉम मेरी बात आसानी से समझ जाएगी, इसलिए मैं पहले उन्हें बताता हूँ। कृष्णा ने कुछ सोचा और प्रेरणा को बताने का डिसीजन लिया, और उसने प्रेरणा को कॉल किया। हेलो माय बॉय, कैसे हो? तुम कब आ रहे हो दिल्ली? हमें एक पार्टी रखना है। प्रेरणा ने कहा, मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी है? कृष्णा ने कहा, कृष्णा तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हारी आवाज़ में आज मुझे कुछ अलग फीलिंग लग रही है। मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करना थी। हाँ कृष्णा बोलो बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? मॉम मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए।
मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मॉम अगर मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगी? कृष्णा बोलो बेटा, इस दुनिया की जिस चीज़ पर तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारी होगी। मॉम मेरी शादी के बारे में आप क्या सोचती है? कृष्णा ने कहा। शादी? ये अचानक तुम्हें शादी की याद कहाँ से आ गई? प्रेरणा ने चौंकते हुए कहा। लेट मी गैस, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? मॉम एक लड़की है जो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम। कृष्णा ने घबराते हुए कहा। क्या, लेकिन तुमने आज तक मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? प्रेरणा ने नाराज होते हुए कहा। सॉरी मॉम, मैं दिल्ली आकर आपको सब बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। कौन है वो लड़की, किस फैमिली से है? मैं पहले उससे मिलूंगी, उसके बाद ही तुम्हें आगे कुछ कहूंगी। ठीक है मॉम, मैं अभी आपको उसकी फ़ोटो भेज देता हूँ। वो भी अभी भोपाल में ही है, आप चाहे तो आप उससे मिल सकती है। यहाँ मॉम के एक फ्रेंड की बेटी की शादी है, उन्होंने शादी के लिए मुझे भी भोपाल में ही रोक लिया था। क्या दीदी को इस बारे में कुछ पता है? प्रेरणा ने कहा। नहीं मॉम, मैं केवल आपको ही ये बात बता सकता हूँ, मॉम को भी आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। प्लीज़ मॉम, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? अनाया सच में बहुत अच्छी है मॉम, आप उससे मिलेंगी तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। फोटो में देखकर तो लगता है कि तुम जैसे कह रहे हो वो वैसी ही होगी, लेकिन फिर भी मैं जब तक उसे रियल में नहीं देख लूँगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ओके मॉम, मैं उसे जल्दी ही आपसे मिलवाने लाऊंगा, कृष्णा ने कहा। ठीक है, और मैं दीदी और तुम्हारे डैड से भी इस बारे में बात करूंगी, प्रेरणा ने कहा और फ़ोन रख दिया। कृष्णा की घबराहट अब कुछ कम हुई थी, उसने जल्दी से सारी बात अनाया को बता दी। उसकी बात सुनकर अनाया भी बहुत घबरा रही थी, फिर जब उसे कृष्णा ने बताया कि उसकी मॉम का नेचर कैसा है वो भी रिलैक्स हो गई। वहीं प्रेरणा ने जब बलराज और सीमा को इस बारे में बताया तो वो दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी लव मैरिज की थी, इसलिए वो प्यार के रिश्ते को समझ सकते थे। जब प्रेरणा ने उन्हें ऐसे खुश होते हुए देखा तो उसने कहा, आप ऐसे खुश हो रहे हैं? ना जाने वो लड़की कैसी होगी, कहीं उसने हमारे कृष्णा को झूठे प्यार में फंसा तो नहीं लिया। नहीं नहीं, मैं बिना सब कुछ जाने ऐसे ही कृष्णा के लिए किसी लड़की को हाँ नहीं करूंगी। क्या प्रेरणा को अनाया पसंद आएगी? क्या होगा अब आगे कृष्णा और अनाया की लव स्टोरी का, सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 68, अनाया नर्वस है। अनाया नर्वस है। कृष्णा शेरगिल फैमिली को बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद डिसीजन लेगा। कृष्णा हिम्मत करके प्रेरणा से बात करता है। प्रेरणा इस मैटर के कारण चिंतित होती है। प्रेरणा की बेचैनी देखकर बलराज और सीमा दोनों हंसने लग गए। शांत हो जाओ प्रेरणा, हम जानते हैं तुम्हें कृष्णा की फिक्र है, जब तक तुम पूरी तरह से हाँ नहीं करोगी तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, सीमा ने कहा। ये सुनकर प्रेरणा बहुत खुश हो गई। फिर सीमा ने कहा, हम अभी राकेश से बात करते हैं, वो उनकी फैमिली के बारे में हमें सही इन्फॉर्मेशन देंगे। इतना कहकर सीमा ने राकेश को फ़ोन किया। हेलो राकेश, कैसे हो? सीमा ने कहा। मैं ठीक हूँ सीमा जी, आप कैसी है? राकेश ने कहा। सीमा का फ़ोन देखकर वो समझ गया था कि कृष्णा ने उनसे बात की होगी। कृष्णा बता रहा था कि आपकी बेटी की शादी है, हमारी तरफ से उसे बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, सीमा ने कहा। उनकी यह बात प्रेरणा और बलराज भी सुन रहे थे। जी, वो मुझे लगा आप बिजी होंगी इसलिए मैं आपको पर्सनली इनवाइट नहीं कर पाया, राकेश ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी कृष्णा वहीं है आपके साथ, वो आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है ना, सीमा ने कहा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, कृष्णा तो सच में बहुत संस्कारी और सरल स्वभाव का है। हमारी फैमिली में तो वो बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, राकेश ने कहा। कृष्णा किसी लड़की के बारे में बता रहा था, क्या आप उन्हें जानते हैं? सीमा ने पूछा। जी हाँ, वो एक्चुअली शेरगिल फैमिली में ही मेरी बेटी चारू की शादी हो रही है। वो फैमिली भी हमारी फैमिली की तरह बहुत सिंपल है, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, राकेश ने कहा। ये शेरगिल फैमिली कहाँ बेस्ड है? सीमा ने पूछा। शेरगिल फैमिली मसूरी की एलिट फैमिली में से है, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, राकेश ने कहा। ठीक है राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको काफ़ी काम होंगे इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सीमा ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सीमा जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी चारू को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए तो हमारी फैमिली को बहुत खुशी होगी, राकेश ने पोलाइटनेस के साथ कहा। राकेश की बात सुनकर सीमा ने प्रेरणा से पूछा कि क्या वो उस लड़की और उसकी फैमिली से मिलना चाहेगी। प्रेरणा ने भी हाँ कर दिया। ठीक है राकेश, हम जरूर आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप हमें किसी भी स्पेशल तरह ट्रीट नहीं करेंगे, मैं तो आपकी फैमिली से अच्छी तरह परिचित हूँ इसलिए प्लीज़ हमें वैसे ही ट्रीट करिएगा, सीमा ने कहा। ठीक है सीमा जी, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, राकेश ने कहा और फ़ोन रखकर जल्दी से उसने सारी बात अपने पिता को बताई। अच्छा है, तुम दोनों भी घूम आओ और अपनी बहू से भी मिल लेना, बलराज ने सीमा और प्रेरणा से कहा।
बलराज वहां नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके वहां जाने से वहां का माहौल बहुत बदल जाएगा। प्रेरणा ने तुरंत कृष्णा को फ़ोन करके बताया कि वो और सीमा आज भोपाल आ रहे हैं। किशोर ने तुरंत उनके जाने की तैयारियां करवा दी। कृष्णा ने जब अनाया को ये बताया तो वो बहुत नर्वस होने लगी। कृष्णा ने उसे बताया कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी दोनों मॉम बहुत सिंपल नेचर की है। वैसे तो अनाया बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, कृष्णा भी यह बात जानता था। कुछ ही घंटों में सीमा और प्रेरणा दोनों भोपाल पहुंच गई। इस बार वो दोनों फ्लाइट से आई थी, इसलिए कृष्णा उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया था। कृष्णा सक्सेना फैमिली की गाड़ी लेकर गया था। राकेश ने एक गाड़ी कृष्णा के पास ही छोड़ दी थी। कृष्णा सीमा और प्रेरणा को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने दोनों को हग करके वेलकम किया। कृष्णा ने अपनी दोनों मॉम के लिए भी अपने ही होटल में रूम बुक किया था। सुबह जैसे ही राकेश को पता चला कि सीमा और प्रेरणा भोपाल आ गए हैं तो वो उनसे मिलने होटल पहुंच गए। बलराज रायजादा बहुत बड़े बिजनेस टायकून थे, इसलिए पूरी दुनिया को ये पता था कि उनकी पत्नियां हैं। वेलकम टू भोपाल सीमा जी, वेलकम मिस प्रेरणा। होटल में सीमा और प्रेरणा से मिलते ही राकेश ने उन्हें ग्रिट किया। हेलो राकेश जी, कितने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। कैसे हैं आप? सीमा ने कहा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आज हल्दी के फंक्शन के लिए आप सभी को इनवाइट करने आया हूँ। राकेश ने कहा। ठीक है राकेश जी, हम जरूर आएंगे। वैसे भी हम यहाँ आपकी बेटी चारू की शादी ही तो अटेंड करने आए हैं। सीमा ने कहा। अंकल आपको आज काफ़ी काम होंगे तो आप प्लीज़ उन्हें संभाल सकते हैं, यहाँ रुकने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कृष्णा समझ रहा था कि राकेश को कितने काम होंगे, फिर भी वो उसकी मॉम से मिलने आए ताकि उन्हें बुरा ना लगे। थैंक यू कृष्णा, लेकिन शाम को प्लीज़ आप सभी जरूर आइएगा। इतना कहकर राकेश वहाँ से निकल गए। प्रेरणा मॉम, क्या आपको फंक्शन के लिए शॉपिंग करनी है? कृष्णा ने प्रेरणा से पूछा। हाँ क्यों नहीं, हम सभी शॉपिंग के लिए चलते हैं, वैसे भी मैं पहली बार भोपाल आई हूँ, प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा कृष्णा की माँ के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी। कृष्णा अपनी दोनों मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए चला गया। दरअसल कृष्णा के पास अनाया की ड्रेस से मैचिंग ड्रेस नहीं थी। अनाया ने उसे अपनी फंक्शन की सारी ड्रेस की फ़ोटो भेज दी थी। उन दोनों ने प्लानिंग की थी कि वे दोनों मैचिंग ड्रेस पहनेंगे। कृष्णा भोपाल के सबसे अच्छे मॉल में गया और अनाया की ड्रेस से मैचिंग सारी ड्रेस खरीद ली। सीमा और प्रेरणा ने भी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही ड्रेस खरीद ली। उन सभी की ड्रेसेस इतनी ब्रांडेड थी कि मॉल के स्टाफ को सोचना पड़ रहा था कि उनके मॉल में आज इतनी बड़ी कौन पर्सनैलिटी आई है। क्या रायजादा फैमिली की पहचान उजागर होगी? सुनिए अगले एपिसोड में। अनटाइटल्ड एपिसोड, सो हैंडसम। राकेश के बहुत कहने पर सीमा और प्रेरणा उनकी बेटी के शादी के फंक्शन के लिए भोपाल आ जाते हैं। कृष्णा अपनी दोनों मॉम के साथ शॉपिंग करने जाता है। कृष्णा, सीमा और प्रेरणा को बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता था। उन सभी की सेफ्टी के लिए बलराज ने हमेशा उन्हें दुनिया से दूर ही रखा था। शॉपिंग करके वो तीनों वापस होटल आ गए। हल्दी के फंक्शन में अब थोड़ा ही समय था, इसलिए वो तीनों रेडी होने के लिए अपने रूम में चले गए। प्रेरणा और सीमा थोड़ी ही देर में रेडी होकर कृष्णा के रूम में आ गए। वो दोनों किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। उनकी ड्रेस और सिंपल डायमंड ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। कृष्णा अभी तक तैयार ही हो रहा था। उसने अंदर से ही अपनी मॉम को कहा कि आप बैठिए, मैं आता हूँ। आज कृष्णा पहली बार अनाया के साथ कोई फंक्शन अटेंड करने वाला था, उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। कुछ ही देर में कृष्णा जब रेडी होकर बाहर आया तो प्रेरणा और सीमा दोनों उसे देखते ही रह गई। कृष्णा सच में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रेरणा आगे आई और उसने बहुत प्यार से कृष्णा को गले के पीछे एक काला टीका लगाते हुए, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। कृष्णा, तुम तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो, मैं कितने दिनों बाद तुम्हें आज अच्छे से देख रही हूँ, सीमा ने कहा। क्या मॉम, आप दोनों बहुत ज़्यादा सोच रही है, चलिए अब हमें निकलना चाहिए, कृष्णा ने कहा। ठीक है चलो हम निकलते हैं। प्रेरणा, तुमने चारू के लिए गिफ्ट रख लिया है ना? सीमा ने कहा। हाँ दीदी, प्रेरणा ने कहा। वो सभी उस होटल के लिए निकल गए जहां शादी के सभी फंक्शन होने वाले थे। अब तक वहां दोनों फैमिली के सभी गेस्ट और रिलेटिव आ चुके थे। पूरा माहौल बहुत खुशनुमा बना हुआ था। अचानक सभी की नज़र सीढ़ियों से नीचे आती एक लड़की पर जाकर टिक गई। ऐसा लगता है जैसे कोई परी हो। अरे ये तो अर्नब भैया की बेटी है। भीड़ में उस लड़की को देखकर सभी उसकी तारीफों में खो गए। हल्के पीले कलर के लहंगे में अनाया सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत ज़रा सा मेकअप किया था और सिंपल ज्वेलरी पहनी थी। वो सीढ़ियों से नीचे आती हुई किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला था, इसलिए सभी लोग अब तक आ चुके थे। लेकिन राकेश अभी भी एंट्रेंस की तरफ ही देख रहे थे। वो कृष्णा और उसकी मॉम का वेट करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि वो जरूर आएंगे। राकेश के अलावा एक और नज़र थी जो एंट्रेंस पर ही जमी हुई थी।
अनाया भी केवल कृष्णा का ही वेट कर रही थी। वो कृष्णा के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक होटल के एंट्रेंस पर कुछ लोगों के आने की हलचल हुई। कृष्णा, सीमा और प्रेरणा के साथ होटल के अंदर आ गया था। जब वहां उपस्थित लोगों की नज़र उन पर पड़ी तो सभी उन्हें देखकर हैरान रह गए। ये फैमिली कौन है? हमने पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। क्या ये शेरगिल फैमिली के रिलेटिव है या सक्सेना फैमिली के? पूरे हॉल में अलग अलग बातों का दौर शुरू हो गया। सभी बस यही जानना चाहते थे कि आखिर कौन है ये फैमिली जो किसी सेलिब्रिटी की तरह दिख रही है। राकेश ने जब उन्हें देखा तो वो जल्दी से उन्हें रिसीव करने के लिए गए। राकेश उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुल्ली अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए साथ लेकर आए। सक्सेना फैमिली ने सीमा का नाम तो बहुत सुना था लेकिन कभी उनसे मुलाकात नहीं की थी। वहीं शेरगिल फैमिली भी बस उन तीनों को ही देख रही थी। अनाया की नज़र तो कृष्णा पर से हट ही नहीं रही थी। कृष्णा को देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसके गले लग जाए। कृष्णा को देखकर वहां उपस्थित हर एक लड़की उसके बारे में ही सोच रही थी। सो हैंडसम, क्या ये कोई हीरो है? ये तो किसी सल्तनत का प्रिंस लग रहा है। यार, इसकी मस्कुलर बॉडी देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। सभी लड़कियां अलग अलग बातें करने लगीं। अनाया को ये सब देखकर उनसे बहुत जलन हो रही थी। राकेश कृष्णा और उसकी मॉम को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। जब राकेश ने सीमा को अपने पिता से मिलवाया तो सीमा और प्रेरणा दोनों ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सच में सीमा जी, आपकी पूरी फैमिली बहुत ही पोलाइट है। कोई आपको देखकर कह ही नहीं सकता कि ये एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली है। सत्यनारायण जी ने सीमा की तारीफ करते हुए कहा। सीमा और प्रेरणा को इतना पोलाइट देखकर अनाया भी बहुत खुश थी। उसने कृष्णा से उसकी मॉम के बारे में जैसा सुना था उसकी दोनों मॉम उससे भी ज़्यादा सरल नेचर की है। राकेश जी पत्नी कामिनी ने भी बहुत रिस्पेक्टफुल्ली सीमा और प्रेरणा का वेलकम किया। आप हमारी बेटी को अपना आशीर्वाद देने आए, इसके लिए हमारा पूरा परिवार आपका आभारी है, कामिनी ने कहा। अरे कामिनी जी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपकी फैमिली से हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, हमें तो आकर बहुत खुशी हो रही है, सीमा ने कहा। बेटा चारू यहाँ आओ, सीमा जी और प्रेरणा जी से आशीर्वाद लो बेटा, राकेश की माताजी मालती देवी ने चारू को बुलाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर चारू भी उनके पास आए और उन दोनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सीमा और प्रेरणा दोनों ने चारू को बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। प्रेरणा ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और सीमा को देते हुए कहा, लीजिए दीदी। ये देखकर वहां खड़ा हर व्यक्ति मन ही मन उन दोनों की तारीफ करने लगा। सीमा ने वो गिफ्ट चारू को देते हुए कहा, लो बेटा, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। चारू पहले तो थोड़ा हिचक रही थी, फिर जब सत्यनारायण जी ने उसे कहा कि ये उसके लिए उनका आशीर्वाद है तो फिर उसने ले लिया और सीमा और प्रेरणा को थैंक यू कहा। कैसी रहेगी सीमा और प्रेरणा की शेरगिल फैमिली से पहली मुलाकात? क्या प्रेरणा और सीमा को अनाया पसंद आएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। पुरानी पहचान। कृष्णा अपनी दोनों मॉम के साथ सक्सेना फैमिली के फंक्शन में पहुंचता है। कृष्णा और अनाया से फंक्शन में सभी अट्रैक्ट होते हैं। राकेश अपनी फैमिली को कृष्णा की मॉम से मिलवाता है। अपनी फैमिली से मिलवाने के बाद राकेश उन सभी को शेरगिल फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आगे बढ़े। राकेश ने सबसे पहले पूरनलाल जी से उनका इंट्रोडक्शन करवाया। सीमा जी, ये शेरगिल फैमिली के हेड पूरनलाल जी है, चारू के दादाजी। पूरनलाल जी ने बहुत पोलाइट होते हुए सीमा और प्रेरणा को नमस्कार किया। उन दोनों ने भी पूरनलाल जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने रायजादा फैमिली का बहुत नाम सुना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे फैमिली फंक्शन में शामिल हुए हैं, पूरनलाल जी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राकेश जी हमारे पुराने फ्रेंड है। सक्सेना फैमिली का फंक्शन अटेंड करने तो हमें आना ही था, सीमा ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया। वैसे भी छोटे बड़े का अंतर तो बिजनेस से होता है, इंसान तो सभी बराबर ही होते हैं ना दारजी। अब की बार यह प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा खुद भी पंजाब से थी, इसलिए उसने पूरनलाल जी को रिस्पेक्ट देने के लिए दारजी कहा। पंजाब में बुजुर्गों को अधिकांश दारजी कहा जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आप शायद पंजाब से रिलेटेड है, पूरनलाल जी ने प्रेरणा से खुश होते हुए कहा। जी, मैं चंडीगढ़ की मल्होत्रा फैमिली की बेटी हूँ, प्रेरणा ने कहा। अच्छा, आप मल्होत्रा साहब की बेटी है। आपके पिताजी से बहुत बार मेरी मुलाकात हुई है, वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है, पूरनलाल जी ने कहा। फिर पूरनलाल जी ने अपनी फैमिली को सीमा और प्रेरणा से इंट्रोड्यूस करवाया। सभी ने बहुत पोलाइट होते हुए शादी में आने के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। ये अर्नव है, मेरा छोटा बेटा, और ये अर्नव की पत्नी रूपाली। पूरनलाल जी ने अर्नव और रूपाली को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। अर्नव और रूपाली ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली उन्हें वेलकम किया। नमस्ते। सीमा और प्रेरणा दोनों ने एक साथ अर्नव और रूपाली को नमस्कार किया। ये हमारे घर की लाडली और अर्नव की बेटी अनाया है, पूरनलाल जी ने अनाया को अपने पास आने का इशारा किया।
अनाया धीरे से चलकर उनके पास आ गई और उसने सीमा और प्रेरणा दोनों के पैर छुए और उन्हें प्रणाम किया। बाकी सभी के लिए सीमा और प्रेरणा अनजान हो, लेकिन अनाया के लिए तो वे कृष्णा की मॉम थी। सीमा और प्रेरणा ने पहले ही अनाया को वहां खड़े हुए देख लिया था। अनाया सच में किसी परी से कम सुंदर नहीं थी। जब उसने प्रेरणा और सीमा के पैर छुए तो उन्हें मानो यकीन हो गया कि वो सच में कृष्णा के काबिल है। प्रेरणा और सीमा ने स्माइल करते हुए कृष्णा को देखा, जो उनके थोड़ी ही दूर खड़ा था। कृष्णा भी बस प्रेरणा और सीमा का ही रिएक्शन जानना चाहता था। जब उसने अपनी दोनों मॉम के चेहरे पर स्माइल देखी तो उसे यकीन हो गया कि उन्हें अनाया पसंद आ गई है। प्रेरणा ने कृष्णा को अपने पास बुलाया और उसे शेरगिल फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये हमारा बेटा कृष्णा है। सीमा इस वक्त शांत थी और सब कुछ बहुत खुशी से देख रही थी। उन्हें तो अनाया बहुत पसंद थी। अब उन्होंने सारा फैसला कृष्णा और प्रेरणा पर छोड़ दिया था। जी हम कृष्णा जी से कल मिल चुके हैं, राकेश जी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। कृष्णा जी सच में बहुत अच्छे इंसान है, पूरनलाल जी ने कहा। दार जी प्लीज़ आप मुझे केवल कृष्णा ही कहिए, आप उम्र और तजुर्बे दोनों में मुझसे बहुत बड़े हैं, कृष्णा ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली कहा। कृष्णा के मुंह से ये सुनकर पूरनलाल जी को बहुत अच्छा लगा। कृष्णा पहले से ही उन्हें बहुत पसंद था। तो अगर आओ सभी कहे तो हम हल्दी का फंक्शन शुरू करते हैं, राकेश ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, प्रेरणा ने कहा और वो सीमा के साथ जाकर वहां लगे काउच पर बैठ गई। दोनों फैमिली की रस्में शुरू हो गई। कृष्णा भी आकाश के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था। वो बीच बीच में चुपके से अनाया से भी छेड़खानी कर रहा था। प्रेरणा बैठे बैठे ये सब देख रही थी, उन्हें भी उन दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तुमने क्या सोचा है प्रेरणा, अनाया तुम्हें कैसी लगी, सीमा ने प्रेरणा से पूछा। कृष्णा की पसंद मुझे पसंद ना आए ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, प्रेरणा ने स्माइल करते हुए कहा। तो क्या, सीमा इतना कहकर प्रेरणा की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। हाँ दीदी मुझे हमारी बहू पसंद है, प्रेरणा ने कहा और वो दोनों हंसने लगी। थोड़ी ही देर में हल्दी की सारी रस्में पूरी हो गई। अब डांस प्रोग्राम होने वाला था। कृष्णा भी अब आकर अपनी मॉम के पास बैठ गया। दोनों फैमिली के लड़के लड़कियां सॉन्ग्स पर अपनी अपनी प्रस्तुति देने लगे। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनाया छुपकर कृष्णा को देख रही थी और कृष्णा भी उसे आंखों से इशारे कर रहा था। तभी आकाश दौड़कर कृष्णा के पास आया और उसे खींचकर अपने साथ डांस करने के लिए ले गया। कृष्णा उसे मना करना चाहता था, लेकिन फिर आकाश की मासूमियत के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था और वो भी उसके साथ चला गया और ऐसे ही उसका मन रखने के लिए उसके साथ डांस के कुछ मूव्स करने लगा। कृष्णा जी प्लीज़ आप हमें म्यूजिक की कोई धुन सुनाइए ना, गौरव ने कृष्णा के पास आकर उससे रिक्वेस्ट की। अरे नहीं गौरव जी, मैं इतना भी अच्छा नहीं बजाता हूँ, कृष्णा ने मना करते हुए कहा। कृष्णा जी प्लीज़, मैंने देखा है आप बहुत अच्छा वोयलिन बजाते हैं, गौरव ने कहा। हाँ हाँ कृष्णा बजाओ ना बेटा, राकेश ने कहा। राकेश इस वक्त बहुत खुश थे, इसलिए वो भी कृष्णा को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कह रहे थे। कृष्णा ने अनाया की तरफ देखा कि वो क्या चाहती है। अनाया ने इशारे से उसे कहा कि वो चाहती है कि वो म्यूजिक प्ले करे। ये देखकर कृष्णा ने कहा ठीक है। क्या फिर से कृष्णा अनाया के लिए कुछ स्पेशल म्यूजिक प्ले करेगा, सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 71 अनाया का डांस। अनाया का डांस। प्रेरणा और सीमा के व्यवहार से शेरगिल फैमिली बहुत प्रभावित होती है। सभी कृष्णा को म्यूजिक प्ले करने के लिए कहते हैं। अनाया के कहने पर कृष्णा हाँ कर देता है। कृष्णा के हाँ कहते ही सभी स्टेज से दूर जाकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। प्रेरणा क्या तुमने कभी कृष्णा को म्यूजिक प्ले करते हुए देखा है, सीमा ने कहा। वो भी इस बात से अनजान थी कि कृष्णा को म्यूजिक प्ले करना भी आता है। नहीं दीदी, मुझे भी कृष्णा ने कभी नहीं बताया, प्रेरणा ने कहा। कृष्णा ने ऑर्केस्ट्रा वालों से वोयलिन मांगा और स्टेज पर जाकर खड़ा हो गया। उसने अनाया की तरफ देखकर स्माइल किया और अपने वोयलिन पर एक रोमांटिक सी धुन बजाना स्टार्ट करी। कृष्णा की धुन सुनकर अनाया उसे बहुत प्यार से देखने लगी और धुन एंजॉय करने लगी। वही कुछ ही देर में कृष्णा के म्यूजिक पर कपल्स डांस करने लगे। कृष्णा का म्यूजिक सुनकर प्रेरणा और सीमा भी आपस में बात करने लगी। दीदी कृष्णा तो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, प्रेरणा ने कहा। हाँ प्रेरणा, उसके म्यूजिक को सभी एंजॉय भी कर रहे हैं, सीमा ने कहा। आकाश दौड़कर गया और अनाया को भी हाथ पकड़कर स्टेज पर डांस करने के लिए ले आया। आकाश बहुत चंचल था, वो बस सभी को मस्ती कराता रहता था। अनाया भी उसके साथ डांस करने लगी, लेकिन उसकी नज़र केवल कृष्णा पर ही थी। कृष्णा ने अनाया को डांस करते देखा तो वो और भी मस्ती से बजाने लगा। हॉल का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। कृष्णा के म्यूजिक खत्म करने के बाद सभी ने तालियां बजाकर उसकी तारीफ की। खुद ऑर्केस्ट्रा वाले भी कृष्णा की तारीफ कर रहे थे।
कृष्णा ने सभी को झुककर थैंक यू कहा और वोयलिन रखकर स्टेज से नीचे आकर प्रेरणा और सीमा के पास आ गया। प्रेरणा ने खुश होकर कृष्णा को हग कर लिया। क्या बात है कृष्णा, तुम तो कमाल का वोयलिन प्ले करते हो। प्रेरणा ने कहा। थैंक यू मॉम, कृष्णा ने कहा। हाँ कृष्णा, तुम्हारी धुन बहुत अच्छी थी, सीमा ने कहा और उसने भी कृष्णा को हग कर लिया। थैंक यू मॉम, अब आप दोनों मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। कृष्णा को अपनी इतनी तारीफ सुनकर थोड़ा अजीब लगने लगा। शानदार कृष्णा, तुम तो सच में कमाल का वोयलिन बजाते हो, राकेश ने भी खुश होते हुए कहा। थैंक यू राकेश अंकल, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। वहीं शेरगिल फैमिली बहुत खुशी के साथ कृष्णा को देख रही थी। उनके मन में तो मानो यही बात चल रही थी कि हमारा दामाद तो हीरा है। गौरव और चारू एक साथ आए और कृष्णा की तारीफ करने लगे। कृष्णा ने स्माइल करके उन्हें भी थैंक यू कहा। अनाया ने भी सबसे छुपकर कृष्णा को फ्लाइंग किस दे दिया। कृष्णा ने भी उसकी तरफ स्माइल करके आंख मार दी। बहुत एंजॉयमेंट के साथ हल्दी का फंक्शन निपट गया और सभी ने डिनर किया और फिर कृष्णा प्रेरणा और सीमा के साथ वापस होटल आ गया। होटल आते ही कृष्णा सबसे पहले अपनी दोनों मॉम को काउच पर बैठाकर जनक सामने बैठ गया और उनसे पूछा, आप दोनों को अनाया कैसी लगी मॉम? वैसे तो ठीक है लेकिन उसका एटीट्यूड थोड़ा अलग है, सीमा ने कहा। वो कृष्णा को बस थोड़ा सता रही थी। सीमा की बात सुनकर प्रेरणा समझ गई कि वो बस कृष्णा को सता रही है। वो सवालिया नजरों से सीमा को देख रही थी। सीमा की बात सुनकर कृष्णा थोड़ा मायूस हो गया। उसने कहा, क्या हुआ मॉम, क्या अनाया ने आपसे कुछ कहा? कृष्णा सचमुच उदास हो गया था। प्रेरणा को उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने स्माइल करते हुए कहा, दीदी आप क्यों कृष्णा को सता रही है? प्रेरणा की बात सुनकर कृष्णा हैरानी से सीमा को देखने लगा। उसे ऐसा देखकर सीमा और प्रेरणा दोनों मुस्कुराने लगी। हमें अपनी बहू बहुत पसंद है, प्रेरणा ने कहा। बहू? कृष्णा ये सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी दोनों माँओं को एक साथ गले लगा लिया। कृष्णा को इतना खुश देखकर सीमा और प्रेरणा दोनों भी बहुत खुश हो गई। चलो अब तुम्हारे डैड को बता देते हैं कि उनकी बहू कैसी है, सीमा ने कहा और बलराज को फ़ोन लगाया। मॉम आप डैड से बात कीजिए, तब तक मैं आता हूँ, उन्हें कहकर कृष्णा रूम से बाहर आ गया। उसने तुरंत अनाया को फ़ोन लगाया। अनाया भी कृष्णा के फ़ोन का ही वेट कर रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि कृष्णा की दोनों मॉम उसके बारे में क्या सोचती है। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, कृष्णा क्या तुमने उनसे पूछा? क्या कहा उन्होंने? अनाया ने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए। अनाया आई लव यू, कृष्णा ने कहा। क्या इसका मतलब उन्होंने हाँ कर दिया? आई लव यू टू कृष्णा। अनाया खुशी से झूम उठी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। हाँ अनाया, दोनों मॉम को तुम बहुत पसंद आए और वो इस वक्त डैड से हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, कृष्णा ने कहा। सच? ओ कृष्णा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, अनाया ने कहा और कृष्णा को एक लॉन्ग किस दे दिया। हाँ अनाया, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कृष्णा ने कहा। हाँ कृष्णा, अब तुम ऑफिशियल सिर्फ मेरे हो, अनाया ने कहा। वो आज से पहले इतना खुश कभी नहीं हुई थी। अनाया, मैं देखता हूँ डैड से क्या बात हो रही है, हम कल मिलते हैं, कृष्णा ने कहा और फ़ोन रखकर वापस अंदर आ गया। सीमा और प्रेरणा अभी भी वीडियो कॉल पर बलराज से बात कर रहे थे। लीजिए, आपका बेटा आपकी बहू से बात करके आ गया है, आप उसी से बात कर लीजिए, प्रेरणा ने कृष्णा को छेड़ते हुए कहा। मॉम आप भी ना, कृष्णा ने शर्माते हुए कहा और अपने डैड से बात करने लगा। हेलो डैड, कैसे हैं आप? कृष्णा ने कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बलराज ने कहा। हमारी बहू कैसी है? बलराज ने कहा। वो भी ठीक है डैड, कृष्णा ने शर्माते हुए कहा। क्या होगा जब शेरगिल फैमिली को पता चलेगा कि रायजादा फैमिली को अनाया पसंद है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 72 एंगेजमेंट फंक्शन में अनाया और शेरगिल फैमिली से मिलने के बाद सीमा और प्रेरणा कृष्णा के साथ वापस हॉस्टल आ जाते हैं। वो बलराज को बताते हैं कि उन्हें अनाया पसंद है। कृष्णा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। बलराज, मुझे नहीं लगता आपका बेटा ज़्यादा दिन वेट कर सकता है, हमें जल्द से जल्द इनकी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए, सीमा ने कहा। सीमा की बात सुनकर कृष्णा मन ही मन बहुत खुश हो गया। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी किशोर को बोलकर एंगेजमेंट की तैयारी करवाता हूँ, बलराज ने कहा। रुकिए बलराज, अभी तक हमने अनाया की फैमिली से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं कल राकेश से कहकर उन्हें ये जानकारी भेजती हूँ कि हमें अनाया पसंद है और हम जल्द से जल्द एंगेजमेंट करना चाहते हैं, सीमा ने कहा। ठीक है सीमा, तुम राकेश से बात कर लो, वो जैसा बोलते हैं हम उस हिसाब से आगे प्लानिंग करेंगे, बलराज ने कहा। कृष्णा बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू बेटा, तुमने आज हमारी फैमिली कंप्लीट कर दी, बलराज ने कहा। अपने बेटे पर इतना भरोसा करने के लिए मॉम डैड आप तीनों को बहुत बहुत थैंक यू, मैं आपका ये विश्वास कभी कम नहीं होने दूंगा, कृष्णा ने कहा।
वो आज बहुत खुश था कि उसके मॉम डैड ने उसकी पसंद पर भरोसा किया। कृष्णा, तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो बेटे, मुझे तुम पर नाज है बेटा। लव यू माय सन, बलराज ने कहा। लव यू डैड, अपना ध्यान रखना डैड, कृष्णा ने कहा और फोन रख दिया। कृष्णा को ऐसे देखकर प्रेरणा और सीमा दोनों उसे गले लगा लिया। उन दोनों ने एक साथ कहा, कृष्णा तुम ही तो हमारी लाइफ हो बेटा, तुम्हारे कारण ही तो हमारी लाइफ में खुशियां हैं। वी लव यू बेटा। लव यू मॉम, कृष्णा ने कहा। वो अपनी एंगेजमेंट की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। सुबह होते ही सीमा ने राकेश को बताया, राकेश जी हम दोनों को और कृष्णा के डैड को अनाया पसंद है। बलराज चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट कर दे। सीमा से ये सुनकर राकेश बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है सीमा जी, मैं पूरनलाल जी को आज ही इस बारे में बता देता हूँ। सीमा से बात करने के बाद राकेश ने यह बात अपनी फैमिली में बताई तो वो भी बहुत खुश हुए। राकेश और कामिनी दोनों इस बारे में बात करने के लिए गेस्ट हाउस के निकल गए। वहीं शेरगिल फैमिली में सभी इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। वो सभी गौरव का इंतजार कर रहे थे जो अनाया के साथ गार्डन में था। पूरनलाल जी ने गौरव को अनाया से ये पता करने भेजा था कि उसे कृष्णा और उसकी फैमिली कैसे लगे। अनाया, जब तक तू हाँ नहीं करेगी तब तक कोई भी तुझे फोर्स नहीं करेगा, तू बता तेरे दिल में क्या है। गौरव ने कहा। अनाया तो इस वक्त झूमना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहा, वीर जी, दद्दू ने अगर डिसीजन लिया है तो मेरे भले के लिए ही लिया होगा, इसलिए मैं दद्दू के फैसले को एक्सेप्ट करती हूँ। सच में, इसका मतलब तुझे कृष्णा पसंद है? गौरव ने खुश होते हुए कहा। अनाया ने कुछ नहीं बस नीचे सिर झुकाकर स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर गौरव खुश होकर दौड़ते हुए हॉल की तरफ गया। अनाया ने हाँ कर दी है, उसे कृष्णा पसंद है। गौरव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है, पूरनलाल जी ने कहा। लेकिन जब उन्होंने अर्नव और रूपाली को देखा तो उन्होंने पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम दोनों ऐसे क्या सोच रहे हो? पापा जी, अनाया ने तो हाँ कर दी है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि सीमा जी और प्रेरणा जी दोनों को पता नहीं अनाया पसंद आई या नहीं। अभी तक राकेश जी का इस बारे में फ़ोन भी नहीं आया है। उसी वक्त राकेश की गाड़ी गेस्ट हाउस में एंटर हुई। ये देखकर सब सोच में पड़ गए कि पता नहीं राकेश क्या कहने आए हैं। शेरगिल फैमिली के हर व्यक्ति के मन में एक ही बात थी कि कृष्णा की मॉम को अनाया पसंद आई या नहीं। राकेश और कामिनी गाड़ी से निकलकर घर के अंदर आने लगे। उन्हें देखकर अनाया भी अंदर आ गई। क्या बात है राकेश जी, क्या रायजादा फैमिली से कोई बात हुई? अर्नव राकेश को देखकर ही तुरंत उठकर उसके पास गए और पूछा। राकेश वहां का माहौल देखकर समझ गए कि वहां रायजादा फैमिली के बारे में ही बात हो रही थी। उन्होंने अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्नव जी, उन लोगों को अनाया बहुत पसंद है। लेकिन क्या राकेश जी? अर्नव ने कहा। वो मिस्टर रायजादा चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट कर दी जाए। राकेश ने खुश होते हुए कहा। क्या आप सच कह रहे हैं? रूपाली ने कहा। एंगेजमेंट की बात सुनकर रूपाली की आंखें भर आई। ये देखकर कामिनी ने रूपाली को गले लगा लिया। क्या वो एंगेजमेंट करना चाहते हैं? पूरनलाल जी ने कहा। उनका भी मन खुशी से भर गया था। अर्नव को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उन्होंने राकेश जी से कहा, आपने खुद उनसे बात की? क्या सच में मिस्टर रायजादा इस रिश्ते से खुश है? अर्नव जी, सीमा जी ने खुद मुझे कहा कि मिस्टर रायजादा जल्द से जल्द एंगेजमेंट करना चाहते हैं और वो इस रिश्ते से बहुत खुश है, राकेश ने कहा। ये सुनकर अर्नव वही काउच पर बैठ गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। वैभव आगे आए और उन्होंने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्नव, हमारी अनाया भी रायजादा फैमिली को डिसर्व करती है, तुम इतना मत सोचो। हम सभी ने देखा ना कि रायजादा फैमिली कितनी पोलाइट और सिंपल है। हाँ वीर जी, आप ठीक कह रहे हैं, अर्नव ने कहा और अनाया की तरफ प्यार से देखा। आज उन्हें अनाया अपनी छोटी सी गुड़िया लग रही थी। क्या शादी के फंक्शन के बीच ही अनाया और कृष्णा की एंगेजमेंट होगी? क्या होगा जब दोनों फैमिली को पता चलेगा कि कृष्णा और अनाया एक दूसरे को पहले से जानते हैं? जानिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 73, टिश्यू पेपर पर मैसेज। टिश्यू पेपर पर मैसेज। जब पता चलता है कि रायजादा फैमिली को अनाया पसंद है तो शेरगिल फैमिली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अर्नव बहुत इमोशनल होते हैं। रूपाली और मिताली ने भी अनाया को गले लगा लिया और उसे प्यार से निहारने लगे। पापा जी, फिर उन्हें क्या कहें? एंगेजमेंट के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आपका क्या डिसीजन है, राकेश ने पूरनलाल जी से कहा। आप उन्हें बता दीजिए कि वो जब भी चाहे जहां भी चाहे हम एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है, पूरनलाल जी ने कहा और प्यार से अनाया के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं सीमा जी को बता देता हूँ। वैसे भी वो शाम को मेहंदी के फंक्शन में आने वाले हैं, बाकी बातें हम उनसे वहीं कर लेंगे, राकेश ने उन्हें बताया और चाय लेने के बाद वो वहां से निकल गए।
घर आकर राकेश ने सीमा जी को बताया कि शेरगिल फैमिली उनके डिसीजन से एग्री है, एंगेजमेंट का प्रोग्राम कभी भी किया जा सकता है। अनाया से डिस्कस करने के बाद कृष्णा ने अपनी दोनों मॉम को बताया कि वो चाहता है कि उनकी एंगेजमेंट का फंक्शन देहरादून में हो। सीमा और प्रेरणा ने बलराज से बात करने के बाद राकेश के माध्यम से शेरगिल फैमिली तक ये जानकारी पहुंचा दी कि एंगेजमेंट फंक्शन मसूरी के पास ही देहरादून में होगा। शेरगिल फैमिली भी यह जानकर खुश थी कि रायजादा फैमिली ने उन्हें ध्यान में रखकर वेन्यू डिसाइड किया है। शाम को सभी लोग फिर से उसी होटल में मेहंदी के फंक्शन के लिए एकत्रित हो गए। कृष्णा आज भी अनाया की ड्रेस से मैचिंग ड्रेस पहनकर आया था। वो आज भी किसी सुपरस्टार की तरह लग रहा था। हल्के ग्रीन कलर की शेरवानी उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। अनाया भी अपने ग्रीन लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सीमा और प्रेरणा आज रूपाली और मिताली से बातें करने में बिजी थे। अब दोनों परिवारों का रिश्ता जुड़ने वाला था, इसलिए शेरगिल फैमिली अब उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही थी। सीमा और प्रेरणा भी उनके साथ पोलाइट थी। वो दोनों अनाया से भी बहुत प्यार से बात कर रही थी। प्रेरणा और सीमा दोनों कृष्णा की लव स्टोरी जानती थी, इसलिए वे खुलकर अनाया से बात कर रही थी। लेकिन शेरगिल और सक्सेना फैमिली को तो यही लग रहा था कि यहाँ भोपाल में उनकी मुलाकात हुई थी। मिसेस रायजादा, राकेश जी ने हमें बताया कि आप देहरादून में एंगेजमेंट सेरेमनी करना चाहते हैं। रूपाली ने सीमा से कहा। हाँ रूपाली जी, दरअसल कृष्णा के डैड उसके मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद उसके लिए रायजादा मैंशन में पार्टी देना चाहते हैं। इसलिए कृष्णा अभी तो हमारे साथ दिल्ली जा रहा है। कृष्णा चाहता है कि उसकी एंगेजमेंट का फंक्शन देहरादून में हो, क्योंकि उसके मार्शल आर्ट के कुछ फ्रेंड्स भी देहरादून में ही है और देहरादून से कृष्णा का गहरा लगाव है। सीमा ने रूपाली को पूरी बात बताई। अच्छा ऐसी बात है जी, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी चाहे फंक्शन रख सकते हैं। रूपाली ने स्माइल करते हुए कहा। रूपाली जी, यदि आपकी फैमिली से कोई भी हमसे कुछ पूछना या जानना चाहे तो खुलकर बात कर सकते हैं। प्लीज़ बात करने में हिचकिचाहट मत रखिएगा, सीमा ने कहा। नहीं नहीं सीमा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आपकी फैमिली के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने हम्बल हैं। हमारी बेटी का रिश्ता आपकी फैमिली से जुड़ना पूरी शेरगिल फैमिली के लिए गर्व की बात है, रूपाली ने कहा। नहीं आप ऐसा मत सोचिए रूपाली जी, रिश्ते तो भगवान के यहाँ से तय होते हैं। अनाया सच में बहुत सुंदर और संस्कारी है, हमें भी अनाया जैसी बेटी मिलना खुशी की बात है, सीमा ने कहा। जहाँ सीमा और रूपाली अपनी बातें करने में बिजी थी, वहीं मिताली और प्रेरणा भी अपनी बातों में मस्त थे। वो दोनों पंजाब से थे, इसलिए उनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बन रही थी। कृष्णा और अनाया भी अब खुलकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। मेहंदी की सारी रस्में होने के बाद कृष्णा ने एक टिश्यू पेपर पर कुछ लिखा और एक वेटर के थ्रू अनाया तक भिजवाया। अनाया ने भी जल्दी से वेटर से वो टिश्यू ले लिया। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा बाहर गार्डन में वेट करूंगा। ऐसा नहीं था कि वो दोनों फ़ोन पर बात नहीं कर सकते थे, लेकिन कृष्णा तो कृष्णा था, वो हर मूवमेंट को रोमांटिक बनाना जानता था। अनाया जल्दी से उठी और वहां से बाहर गार्डन में आ गई। सभी लोग फंक्शन में बिजी थे, इसलिए किसी को भी उनका ध्यान नहीं था। कृष्णा गार्डन के एक तरफ अनाया का वेट कर रहा था। वहां थोड़ी कम रोशनी थी। अब कृष्णा को अनाया का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था, लेकिन अनाया अब तक नहीं आई थी। कृष्णा को लगा कि शायद अनाया को किसी ने अंदर ही रोक लिया होगा, इस कारण वो आ नहीं पाई होगी। ये सोचकर कृष्णा वापस होटल के अंदर हॉल में आ गया जहां फंक्शन चल रहा था। फंक्शन में सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, इसलिए किसी को पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। कृष्णा इधर उधर सभी जगह देखा, लेकिन उसे अनाया कहीं नहीं दिखी। अब कृष्णा को अनाया की फिक्र होने लगी। जब काफ़ी देर तक भी अनाया उसे नहीं दिखी तो उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो हुआ है। कृष्णा बहुत स्मार्ट था, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहा और सीधा सीसीटीवी कंट्रोल रूम गया और उस हॉल से बाहर तक के विजुअल चेक करने लगा। वेटर से कृष्णा का मैसेज लेने के बाद अनाया वहां से बाहर आने के लिए तो निकली थी, लेकिन एंट्रेंस गेट पर आते ही दो लोगों ने उसे एक रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया और उसे वहां से कार में बैठा कर ले गए। जब कृष्णा ने ये देखा तो वो हैरान रह गया, अनाया किडनैप हो गई थी। कृष्णा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में अनाया को कौन किडनैप कर सकता है। कहाँ गई अनाया, क्या कृष्णा पता लगा पाएगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 74, अनाया किडनैप। अनाया किडनैप। दोनों फैमिली एक दूसरे से घुल मिल जाती है। कृष्णा अनाया के लिए एक मैसेज लिखकर भेजता है। अनाया जब बहुत देर तक बाहर नहीं आती है तो कृष्णा परेशान हो जाता है। कृष्णा जल्दी से होटल के बाहर निकला और अपनी गाड़ी लेकर उस तरफ निकल गया जिधर वो गुंडे अनाया को लेकर गए थे। कृष्णा हवा की स्पीड से कार भगा रहा था। वो गुंडों को समझने की कोशिश कर रहा था कि वे अनाया को कहाँ ले जा सकते हैं। वो अपने चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। वहीं अनाया की जब आंख खुली तो वो एक रूम में बेड पर लेटी थी। रूम का गेट बाहर से लगा हुआ था।
अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ कैसे आ गई। वो तो कृष्णा से मिलने के लिए बाहर गार्डन में जा रही थी। किडनैपर अनाया को किडनैप करने के बाद जल्दबाजी में उसे शहर से थोड़ी दूर सुनसान बने एक घर में ले आए थे। उन्होंने देखा था कि घर खाली है तो उन्होंने घर का लॉक तोड़कर अंदर आ गए थे। वो बाहर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। भाई बहुत मालदार पार्टी है, कम से कम 50 लाख तो मिल ही जाएंगे। उन 3 किडनैपर में से एक ने कहा। शायद वो तीनों में सबसे छोटा था और वो दोनों उसके बड़े भाई थे। नहीं छोटे, तुम जानते हो ना हमने ये कदम किस लिए उठाया है। हमें केवल माँ के ऑपरेशन के लिए 30 लाख रुपये चाहिए, हम इससे ज़्यादा 1 रुपया भी उनसे नहीं मांगेंगे। उन तीनों में सबसे बड़े भाई ने कहा। लेकिन भाई अगर इस मामले में पुलिस आ गई तो, बीच वाले भाई ने कहा। तुम चिंता मत करो, अगर पुलिस आती है तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाना, मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। वैसे भी किडनैपिंग में ज़्यादा सज़ा नहीं होती है, सबसे बड़े भाई ने कहा। छोटे देखकर आ उस लड़की को होश आया या नहीं, एक आदमी ने कहा। उनमें सबसे छोटा भाई अनाया को देखने के लिए अंदर गया। उसने जैसे ही गेट खोला अनाया जल्दी से अपने बेड से खड़ी हो गई। उन लोगों ने अनाया के दोनों हाथ बांध रखे थे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अनाया ने कहा। सुनिए सिस्टर, आप डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उस आदमी ने कहा। उस आदमी के हाथ में चाकू देखकर अनाया थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन उसके मुंह से सिस्टर सुनकर उसे लगा कि शायद वो सही कह रहा है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने उसे किडनैप क्यों किया है? वो आदमी गेट बंद करके फिर से अपने भाइयों के पास आ गया और बोला, भाई वो होश में आ गई है, अब क्या करना है? चलो मेरे साथ, कहकर वो आदमी अनाया के पास जाने लगा। अनाया के पास जाकर उसने अनाया से कहा, सुनिए हम जानते हैं कि हमारा तरीका गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमें किसी भी हाल में 30 लाख रुपए चाहिए, हमारी माँ। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि बाहर दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई और वो सभी बाहर की तरफ भागे। काफ़ी दूर चलने के बाद कृष्णा को एक सुनसान जगह पर घर के बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी दिखी। वो पहचान गया कि ये वही गाड़ी थी जिसमें अनाया किडनैप हुई थी। कृष्णा जल्दी से उस घर में आ गया। जब उसने देखा कि घर का गेट बंद है तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो तीनों भाई कृष्णा को अपने सामने देखकर चौंक गए। कृष्णा दरवाज़ा तोड़कर आया था, इसलिए उन्हें ये तो समझ आ गया था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। और कृष्णा के कपड़े देखकर वो समझ गए कि कृष्णा उसी फंक्शन से आया है जहां से वो अनाया को लेकर आए थे। कृष्णा अपनी काली गहरी आंखों से घूरकर उन तीनों को देखने लगा। उसने रौबदार आवाज में कहा, अनाया कहाँ है? सुनिए वो मैडम बिल्कुल ठीक है, हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एक आदमी ने कहा। अनाया भी रूम से बाहर आ गई थी। कृष्णा को देखकर वो बहुत खुश हो गई और जाकर उसके गले लग गई। अनाया को ठीक देखकर कृष्णा को भी शांति मिली। कृष्णा ने अनाया से पूछा, अनाया तुम ठीक हो ना? हाँ कृष्णा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अनाया ने कहा। कृष्णा आगे बढ़ा और उन तीनों को पलक झपकते ही जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर अनाया ने कृष्णा को रोकते हुए कहा, रुको कृष्णा मत मारो इन्हें, ये किसी मुसीबत में है इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया। अनाया आगे कुछ कह पाती तब तक घर के दरवाजे की तरफ से एक भारी आवाज़ आई। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दरवाज़ा तोड़कर घुसने की? एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी और उसका चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था, घर के अंदर बहुत गुस्से में आया। उसने जब देखा कि उसके घर की हालत खराब हो चुकी है तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे कृष्णा पर अटैक कर दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कृष्णा के अलावा किसी को पता नहीं चला कि वो कृष्णा पर अटैक करने वाला है। कृष्णा ने उसके ऑरा को फील कर लिया था, इसलिए उसने उस आदमी के अटैक को डोज कर दिया। थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच फाइट होने लगी। तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, उस आदमी ने कहा और कृष्णा पर अटैक तेज कर दिए। कृष्णा भी मार्शल आर्ट चैंपियन था, उसने भी उसे हर अटैक का बराबर रिप्लाई दिया। कृष्णा और उस आदमी की फाइटिंग स्किल्स बहुत हद तक एक जैसी थी। ये देखकर वो आदमी कुछ कदम पीछे जाकर रुक गया। उसके रुकते ही कृष्णा भी पीछे हट गया। वो आदमी कृष्णा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तुम मार्शल आर्ट के किस लेवल पर हो? उसने कृष्णा से पूछा। मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ, कृष्णा ने भी शांत होकर कहा। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट कभी भी ऐसे मूव्स नहीं कर सकता, उस आदमी ने कहा। कौन है ये मार्शल आर्टिस्ट जो कृष्णा से ज़्यादा पावरफुल है? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 75 मिस्टीरियस पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट। मिस्टीरियस पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट। अनाया को ढूंढते हुए कृष्णा एक घर तक पहुंच जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट कृष्णा पर अटैक करता है। वो कृष्णा से पूछता है कि वो कौन है। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मार्शल आर्ट मास्टर लेवल पर ही हूँ, मुझे ये मूव्स मेरे मास्टर ने सिखाए हैं। कौन है तुम्हारे मास्टर? उस आदमी ने कहा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन है।
कृष्णा ने बहुत गर्व के साथ कहा, क्या तुम सच में उनके स्टूडेंट हो? लेकिन वो तो किसी को भी ऐसे ही अपना स्टूडेंट नहीं बनाते। उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरे गुरुजी ने केवल 3 ही स्टूडेंट को ट्रेन किया है। एक मैं हूँ और एक मेरे सीनियर प्रताप है। और इतना कहकर कृष्णा रुक गया। और तीसरा कौन है? उस आदमी ने कहा, वो मैं उन्हें नहीं जानता। गुरुजी ने केवल एक बार बताया था कि हम दोनों से पहले उनका एक स्टूडेंट था जो कहीं चला गया था। उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, कृष्णा ने कहा। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये देखकर कृष्णा सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन आप कौन है? और आप यहाँ कैसे? मैं यहीं रहता हूँ, पिछले 5 साल से मैं यहाँ हूँ, उस आदमी ने कहा। ये कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा मायूस हो गया। कृष्णा ये समझ गया था और उसने कहा, आप एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद यहाँ दुनिया से छुपकर क्यों रहते हैं? और क्या आप मेरे गुरुजी को जानते हैं? कृष्णा की बात सुनकर उस आदमी ने मायूस होते हुए कृष्णा को देखा और कहा, वो मेरे लिए भगवान है। मुझे अफसोस है कि मैं उनके जाने से पहले उनसे मिल भी नहीं पाया। ये कहते हुए उसका गला भर आया। उसने आगे कहा, मैं ही ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी का वो स्टूडेंट हूँ जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। क्या आप? कृष्णा को विश्वास नहीं हो रहा था। वो क्यूरियस होकर उन्हें देखने लगा। जब मैं ट्रेनिंग करके आश्रम से निकला था तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। जब मैं वापस अपने घर आया तो किसी ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैंने कई सालों तक उनमें से एक एक को ढूंढकर जान से मार दिया। जब मैं 4 साल पहले गुरुजी से मिलने आश्रम गया तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने गुरुजी की तस्वीर पर माला चढ़ी देखी तो मैं समझ गया कि गुरुजी वहाँ से हिमालय के लिए चले गए हैं। उसके बाद मैं देहरादून से दूर यहाँ भोपाल में आकर रहने लगा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी कृष्णा को सुनाई। सीनियर, सच में ये आप है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। प्रताप सर को जब आपके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे, कृष्णा ने कहा। प्रताप कैसा है? वो केवल 8 साल का था जब मैं आश्रम से निकला था। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि प्रताप एक दिन बहुत महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। मुझे हमेशा उसे देखकर बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? सीनियर, मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा ने कहा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम सम्राट है। मैंने सुना था कि किसी कृष्णा नाम के फाइटर ने अभी कंपटीशन में तहलका मचा दिया है, क्या वो तुम ही थे? उन्होंने कहा, जी सम्राट सर, मैंने ही ये कंपटीशन जीता है, कृष्णा ने कहा। हाँ, शाबाश, तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर ही मैं जान गया था कि तुम साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, सम्राट ने कृष्णा के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। थैंक यू सर, कृष्णा ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली कहा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? और तुम यहाँ कैसे आए? और ये लोग कौन है? सम्राट ने कहा। एक्चुअली सम्राट सर, बात यह है कि, फिर कृष्णा ने अनाया के बारे में और अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सम्राट को बताया। अनाया ने भी रिस्पेक्टफुल्ली सम्राट को नमस्कार किया। अनाया, तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत परफेक्ट है, सम्राट ने कहा, और अनाया के सर पर आशीर्वाद के लिए हाथ रख दिया। सम्राट ने घूरकर फिर उन तीनों भाइयों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे छोटे भाई की मंगेतर को किडनैप करने की हिम्मत की। हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमारा गलत इंटेंशन नहीं था, हम बस मजबूर थे। हमारी माँ हॉस्पिटल में है और उनके ऑपरेशन के लिए हमें 30 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है, इसलिए हमसे ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए सर। कृष्णा और सम्राट को इतनी देर में देखकर वो तीनों इतना तो समझ गए थे कि वो दोनों कितने खतरनाक है। वो तीनों बुरी तरह रोने लगे। कृष्णा ने पहले ही उन्हें बहुत मारा था। क्या तुम सच कह रहे हो अनाया बेटा, क्या इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? सम्राट ने कहा। नहीं सर, मुझे लगता है ये सच कह रहे हैं, इन्होंने मुझे सिस्टर भी कहा था, अनाया ने कहा। हम कुछ सोचने के बाद सम्राट ने कहा, कृष्णा तुम इस वक्त अनाया को लेकर वापस जाओ, शायद वहां बाकी सभी तुम दोनों को ढूंढ रहे होंगे। मैं इन्हें हैंडल करता हूं, मैं इनके साथ जाकर देखता हूं कि ये सच कह रहे हैं या नहीं। ठीक है सम्राट सर, मैं अभी तो जाता हूं लेकिन मैं कल आपसे आकर मिलूंगा। इतना कहकर कृष्णा ने उनसे उनका नंबर लिया और अनाया को लेकर वहां से चला गया। वहां से निकलने के बाद अनाया ने प्यार से कृष्णा को गाल पर किस कर दिया। वो बहुत खुश थी कि आज फिर कृष्णा ने उसे मुश्किल से बचाया था। उसने कहा, कृष्णा क्या होटल में सभी को इस बारे में पता है? नहीं अनाया, मुझे नहीं लगता अब तक किसी का भी ध्यान हम पर गया होगा, कृष्णा ने कहा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि प्रेरणा का फ़ोन है। कृष्णा ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो मॉम। कृष्णा तुम कहाँ हो? अनाया तुम्हारे साथ ही है ना? प्रेरणा ने कहा। क्या कहेगा कृष्णा दोनों फैमिली को अनाया के बारे में? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 76 सरप्राइज। कृष्णा अनाया को ढूंढते हुए एक घर तक पहुंचता है। वहां कृष्णा को एक मार्शल आर्टिस्ट मिलता है।
कृष्णा अनाया को लेकर वापस होटल के लिए निकल जाता है। हाँ मॉम, हम दोनों बस होटल के पास ही है। कृष्णा ने कहा, जल्दी से आ जाओ, सभी खाने के लिए तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। प्रेरणा ने कहा, ठीक है मॉम, हम बस आ रहे हैं। कृष्णा ने कहा। कुछ ही मिनट में कृष्णा और अनाया होटल पहुंच गए। उन दोनों ने खुद को ठीक किया और एक साथ अंदर होटल में आ गए। उन दोनों को एक साथ देखकर सभी बहुत खुश थे। जल्दी से सभी के लिए खाना लगा और वो सभी खाना खाने लगे। कृष्णा और अनाया पास पास ही बैठे थे। अनाया ने धीरे से कृष्णा को कहा, कृष्णा आज का एडवेंचर तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। अनाया, वो कोई एडवेंचर नहीं था, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम अपना ध्यान रखा करो। कृष्णा ने कहा, मेरा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी है कृष्णा, अनाया ने स्माइल करते हुए कहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम अभी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, कृष्णा ने कहा और स्माइल करने लगा। ये सुनकर अनाया भी शर्मा गई और दोनों स्माइल करने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर शेरगिल फैमिली के सभी लोग मन ही मन बहुत खुश थे। वहीं सीमा और प्रेरणा उन दोनों की इस लव स्टोरी को एंजॉय कर रहे थे। प्रेरणा ने धीरे से कृष्णा को कहा, कृष्णा सभी तुम दोनों को ही देख रहे हैं, अगर तुम दोनों चाहो तो हम एंगेजमेंट के साथ ही शादी का भी प्लान बना लेते हैं। प्रेरणा की बात सुनकर कृष्णा और अनाया दोनों शर्मा गए और नीचे मुंह करके अपना खाना खाने लगे। डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। कृष्णा भी सीमा और प्रेरणा के साथ होटल आ गया। अगली सुबह रेडी होकर कृष्णा अपने सीनियर सम्राट से मिलने उनके घर चला गया। सम्राट इस वक्त अपने घर ही थे। कृष्णा को देखकर वो बहुत खुश हो गए। अरे कृष्णा आओ, सम्राट ने कहा। कृष्णा ने भी रिस्पेक्टफुल्ली उन्हें ग्रिट किया और अंदर काउच पर जाकर बैठ गया। सर, क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? कृष्णा ने कहा। हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। इस घर को मैंने 4 साल पहले रेंट पर लिया था, तब से मैं यहीं हूँ। इस घर के ओनर अमेरिका में रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कम रेंट पर ही यह घर रहने को दे दिया था, सम्राट ने कहा। तो फिर आप सब कुछ अकेले मैनेज कैसे करते हैं? कृष्णा ने पूछा। सम्राट समझ गए कि कृष्णा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। उन्होंने कहा, मेरी फैमिली के खत्म हो जाने के बाद मैंने अपना खानदानी मकान बेच दिया था। उससे जो पैसा मुझे मिला था वो मेरी लाइफ के लिए काफ़ी है। अरे हाँ, वो जो कल तीनों भाई थे जिन्हें तुमने मारा था वो सच कह रहे थे, उनकी माँ सच में ऑपरेशन की सिचुएशन में है। मैंने खुद हॉस्पिटल जाकर कंफर्म किया। उन तीनों भाइयों ने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि वो मेहनत करके वो सारा पैसा चुका देंगे, सम्राट ने कहा। तो क्या आपने उन्हें पैसे दे दिए सम्राट सर? कृष्णा ने क्यूरियस होते हुए पूछा। हाँ, मुझसे उनकी माँ की हालत देखी नहीं गई, उन्हें अर्जेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत थी। आज शायद उनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास जितना है वो ज़रूरतमंद के साथ बांटना ही चाहिए, सम्राट ने कहा। सम्राट की बात सुनकर कृष्णा के मन में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। उन्होंने अपना अधिकांश पैसा किसी अनजान को दे दिया। उसने कहा, सर, आप सचमुच बहुत महान इंसान है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुजी मुझे हमेशा कहा करते थे कि किसी की मदद करने से कभी भी हमारे पास कमी नहीं होती। ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर ही देता है, सम्राट ने कहा। हाँ सम्राट सर, गुरुजी का कहा कभी गलत हो ही नहीं सकता, कृष्णा ने स्माइल करते हुए कहा। अरे मैं तो बातों में भूल ही गया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ, सम्राट ने कहा और काउच से उठने लगे। अरे सम्राट सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ, कृष्णा ने कहा और किचन में चाय बनाने के लिए चला गया। अरे वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रुको मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, सम्राट ने कहा और वो कृष्णा के साथ ही किचन में आ गए। सम्राट सर, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? कृष्णा ने चाय बनाते हुए कहा। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, सम्राट ने कहा। एक प्रॉमिस, कृष्णा ने कहा। प्रॉमिस? लेकिन ऐसा क्या प्रॉमिस चाहिए तुम्हें कृष्णा? सम्राट ने क्यूरियस होते हुए कहा। मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मना नहीं करेंगे, कृष्णा ने कहा। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा क्या कहना चाहते हो तुम? सम्राट ने कहा। आप देहरादून आ जाए, प्रताप सर भी बहुत खुश होंगे, कृष्णा ने कहा। क्या देहरादून? सम्राट सोच में पड़ गया। प्लीज़ सम्राट सर, मार्शल आर्ट को आपकी बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़ मना मत कीजिए, कृष्णा ने कहा। कृष्णा की बात सुनकर सम्राट का दिल खुशियों से भर गया। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस देहरादून जाऊंगा। देहरादून मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। सम्राट की बात सुनकर कृष्णा खुश होकर उनके गले लग गया। थैंक यू सम्राट सर, थैंक यू। मैं अभी प्रताप सर को आपके बारे में बताता हूँ, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। तब तक चाय भी बन चुकी थी। कृष्णा चाय लेकर वापस काउच पर आ गया, सम्राट भी उसके साथ आ गए। कृष्णा ने प्रताप को वीडियो कॉल किया।
हेलो प्रताप सर, आप कैसे हैं? कृष्णा ने कहा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कृष्णा, तुम्हारा भोपाल का काम निपटा या नहीं? प्रताप ने कहा। मेरे पास यहाँ आपके लिए कुछ सरप्राइज है सर, कृष्णा ने कहा। कृष्णा किस सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था? क्या होगा जब सभी को सम्राट के बारे में पता चलेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 77, इंटरेस्टिंग शादी। इंटरेस्टिंग शादी। कृष्णा और अनाया होटल आ जाते हैं। अगले दिन कृष्णा सम्राट से मिलने जाता है। कृष्णा वीडियो कॉल करके सम्राट और प्रताप की बात करवाता है। सरप्राइज? वो क्या है कृष्णा? प्रताप ने कहा। कोई है जो आपसे मिलना चाहते हैं, कृष्णा ने कहा और कैमरा सम्राट की तरफ कर दिया। सम्राट को देखकर प्रताप सोच में पड़ गया और बहुत ध्यान से उन्हें देखने लगा। बहुत ध्यान करने के बाद उसे सम्राट की शक्ल जानी पहचानी सी लगी। उसने हैरानी के साथ कहा, सीनियर, क्या ये आप है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतने सालों के बाद भी पहचान लोगे। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम 8 साल के थे प्रताप, सम्राट ने कहा। सम्राट की बात सुनकर प्रताप की आंखों में पानी आ गया। उसने भरे गले से कहा, सीनियर आप सच में जिंदा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। प्रताप को इतने सालों बाद देखकर सम्राट भी इमोशनल हो गए। प्रताप, मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा कभी तुम्हें देख पाऊंगा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सीनियर, आप कैसे हैं? आप इतने सालों तक कहाँ थे और आपने कभी हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रताप ने एक के बाद एक सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। प्रताप सर, आप सारी बातें सम्राट सर से मिलकर ही कर लेना। सम्राट सर अब देहरादून में हमारे साथ ही रहेंगे, कृष्णा ने खुश होते हुए कहा। क्या सच में? जब ये बात अलायंस और ईगल अलायंस को पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे, प्रताप ने कहा। हाँ प्रताप सर, मैं आज ही सम्राट सर के देहरादून जाने की तैयारी करता हूँ, कृष्णा ने कहा। ठीक है कृष्णा, मैं सीनियर को लेने एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, प्रताप ने कहा और फ़ोन रख दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच है, सम्राट ने कृष्णा से कहा। सम्राट सर, मैं अभी आपका देहरादून की फ़्लाइट का टिकट बुक करवा देता हूँ, तब तक हम आपका सारा सामान पैक कर लेते हैं, कृष्णा ने कहा। सम्राट तो इतने खुश थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने और कृष्णा ने मिलकर जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और कृष्णा उन्हें लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सम्राट को फ्लाइट में बैठाने के बाद कृष्णा ने सम्राट और प्रताप को एक दूसरे के नंबर शेयर किए और वापस अपने होटल के लिए निकल गया। कृष्णा इस वक्त इतना खुश था कि वो किसी को बता नहीं सकता था। उसे उसके दोनों सीनियर मिल गए थे। ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन के तीनों स्टूडेंट्स अब एक साथ थे। आज सक्सेना फैमिली में शादी का फंक्शन था, इसलिए कृष्णा और उसकी दोनों मॉम भी जल्दी ही रेडी होकर होटल पहुंच गए। शादी की रस्मों में पूरा दिन लगने वाला था। उसके बाद रात को रिसेप्शन पार्टी थी। दिन भर कृष्णा और अनाया ने बाकी सभी के साथ बहुत एंजॉय किया। सभी रात की पार्टी के लिए अपनी ड्रेसेस साथ लेकर आए थे। कृष्णा और अनाया भी रेडी होने अपने अपने रूम में चले गए। कृष्णा ने पार्टी में एक बहुत सुंदर ब्लैक कलर का पार्टीवियर सूट पहना था। अनाया ने भी एक खूबसूरत ब्लैक गाउन पहना था। वो दोनों ही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे थे। पार्टी में सक्सेना और शेरगिल फैमिली के कई बिजनेस फ्रेंड्स भी अपनी फैमिली के साथ आए थे। पार्टी में जहां एक तरफ सभी लड़कों का ध्यान अनाया पर था, वहीं लड़कियां कृष्णा के लिए पागल हुए जा रही थी। यार, ये तो कोई फिल्म स्टार लग रही है। मैंने तो इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी यार। ये तो किसी रॉयल प्रिंसेस की तरह लग रही है। पार्टी में लड़के अनाया के बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे। इसी तरह की बातें लड़कियों में कृष्णा के लिए हो रही थी। प्रेरणा और सीमा ये सब देखकर खुश हो रहे थे कि उनके बेटे और बहू दोनों पार्टी का अट्रैक्शन बने हुए हैं। प्रेरणा ने अनाया की दादी सरस्वती देवी से कहा, चाई जी, आपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली रायजादा मैंशन में आना है। कृष्णा के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। हाँ प्रेरणा जी, हम जरूर आएंगे। अब तो हमारी फैमिली का रिश्ता जुड़ गया है, अब हम मना कैसे कर सकते हैं, सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा ने भी सत्यनारायण जी को पार्टी में आने का इनविटेशन दे दिया था। एक बार फिर तीनों फैमिली दिल्ली में मिलने वाली थी। अनाया रायजादा मैंशन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने अब तक तस्वीरों में ही देखा था। उसने कृष्णा से कहा, कृष्णा, क्या हम शादी के बाद दिल्ली में रहेंगे? अचानक ऐसा सवाल पूछकर कृष्णा को खांसी आ गई। उसने अनाया की तरफ देखकर स्माइल किया और कहा, जहां तुम चाहो हम वहीं रहेंगे। अनाया भी ये सुनकर स्माइल करने लगी। सभी के खाना खाने के बाद दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया था। इस वक्त सक्सेना फैमिली बहुत इमोशनल हो गई थी। चारू उनकी फैमिली की अकेली लड़की थी। अब जब वो भी अपने ससुराल जा रही थी तो सभी उसे बहुत याद कर रहे थे। प्रेरणा और सीमा भी विदाई में सक्सेना फैमिली की तरफ से शामिल हुए। कृष्णा और अनाया इस पल को खुद पर प्रैक्टिकल कर इमेजिन कर रहे थे। जल्द ही चारू की विदाई हो गई और शेरगिल फैमिली चारू को लेकर मसूरी के लिए निकल गई।
फैमिली के ज़्यादातर मेंबर फ्लाइट से चले गए ताकि चारू के गृह प्रवेश की तैयारी कर सके। अनाया गौरव और चारू के साथ कार से ही चली गई। सीमा जी, प्रेरणा जी, सच में हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और शादी के सारे फंक्शन में शामिल हुए, राकेश ने खुश होते हुए कहा। अरे राकेश जी, आप ऐसा मत कहिए, हमें भी यहाँ रुककर बहुत खुशी हुई, वरना बाकी जगह तो हमें फॉर्मेलिटी के लिए ही जाना होता है, लेकिन यहाँ हमें अपने घर जैसा फील हुआ। सीमा ने कहा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपकी फैमिली और शेरगिल फैमिली का भी रिश्ता जुड़ गया। कृष्णा और अनाया एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, राकेश ने कहा। क्या होगा जब प्रताप और बाकी सभी को कृष्णा की एंगेजमेंट के बारे में पता चलेगा? क्या शादी से कृष्णा के मार्शल आर्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 78, मुंबई में प्रोजेक्ट। मुंबई में प्रोजेक्ट। सम्राट से मिलकर कृष्णा बहुत खुश होता है। कृष्णा के बहुत कहने पर सम्राट देहरादून जाने के लिए तैयार होता है। सम्राट को फ्लाइट में छोड़ने के बाद कृष्णा वापस होटल आता है। राकेश रायजादा फैमिली का शादी में आने के लिए शुक्रिया करते हैं। जी हाँ, वो तो है, आपकी भी इसमें अहम भूमिका रही, सीमा ने कहा। कुछ देर सक्सेना फैमिली के सभी सदस्यों से मिलने के बाद कृष्णा, सीमा और प्रेरणा भी दिल्ली के लिए निकल गए। कृष्णा बहुत दिनों के बाद अपने घर जा रहा था, इसलिए वो काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर किशोर पहले से मौजूद था। वो उन तीनों को लेकर सीधा रायजादा मैंशन के लिए निकल गया। घर आते ही बलराज ने गले लगाकर कृष्णा का वेलकम किया। कृष्णा ने भी बहुत रिस्पेक्टफुल्ली अपने डैड को ग्रिट किया। थोड़ी देर काफ़ी पीने और बातचीत करने के बाद वो सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। दिन भर के फंक्शन के बाद कृष्णा भी काफ़ी थक गया था, इसलिए उसे भी जल्दी नींद आ गई। अनाया को भी मसूरी पहुंचने में सुबह हो गई थी। उसने मसूरी पहुंचते ही कृष्णा को मैसेज किया, मैं मसूरी पहुंच गई हूं, तुम भोपाल से निकले या नहीं? लेकिन काफ़ी देर तक भी कृष्णा का रिप्लाई नहीं आया। अनाया से रहा नहीं गया तो घर पहुंचते ही उसने कृष्णा को कॉल कर दिया। अनाया के फ़ोन से कृष्णा की नींद खुली। हेलो अनाया, तुम घर पहुंच गई क्या? नींद में ही कृष्णा ने कहा। कृष्णा, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? 9 बज गए हैं कृष्णा, तुम्हें तो दिल्ली निकलना था ना? अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया, मैं दिल्ली रायजादा मैंशन में ही हूँ, कृष्णा ने कहा। वो अभी तक नींद में ही बात कर रहा था। क्या मतलब, तुम रात को ही दिल्ली आ गए थे? अनाया ने कहा। हाँ अनाया, कृष्णा ने कहा। ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, अनाया ने कहा। तुम भी कुछ देर सो जाना अनाया, हम शाम को बात करते हैं, कृष्णा ने कहा और फ़ोन रखकर वापस सो गया। चारू का गृह प्रवेश होने के बाद अनाया भी अपने रूम में जाकर सो गई। वो भी काफ़ी थक गई थी। उठो कृष्णा, चलो नाश्ता कर लो, दोपहर होने वाली है बेटा। प्रेरणा कृष्णा को उठाने के लिए उसके रूम में आई। मुझे और सोना है मॉम, कृष्णा ने कहा। तुम्हारे डैड ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहे हैं बेटा, उठ जाओ अब, प्रेरणा ने कहा। ठीक है मॉम, मैं रेडी होकर आता हूँ, आप चलिए, कृष्णा ने कहा और उठकर रेडी होने चला गया। थोड़ी देर में कृष्णा रेडी होकर नाश्ते के लिए आ गया। प्रेरणा वहीं उसका वेट कर रही थी। उसने कृष्णा को नाश्ता करवाया और वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सीमा पहले ही बलराज के साथ ऑफिस चली गई थी। कृष्णा जैसे ही प्रेरणा के साथ ऑफिस पहुंचा, वहां वो सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। बलराज और सीमा ऑफिस के बाकी लोगों के साथ वहीं मीटिंग में थे। बलराज ने आज किसी प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट के हेड शामिल हुए थे, इसलिए बलराज ने कृष्णा को भी बुला लिया था ताकि वो सभी से मिल सके और अपना ऑफिस भी देख ले। कृष्णा जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा, वहां उसे देखकर सभी आपस में बातें करने लगे। कृष्णा आज पहली बार ऑफिस आया था, इसलिए उसे सभी पहली बार देख रहे थे। कृष्णा की पर्सनैलिटी से सभी बहुत प्रभावित हो रहे थे। कृष्णा ने बलराज को ग्रिट किया और वहां लगी एक चेयर पर जाकर बैठ गया। प्रेरणा सीमा के साथ बलराज के ऑफिस में बैठकर होने वाली पार्टी के बारे में डिस्कशन करने लगी। मैं आप सभी को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, मीट माय सन कृष्णा रायजादा, बलराज ने वहां बैठे सभी लोगों को कहा। सभी लोगों ने कृष्णा का नाम तो सुना था, लेकिन उसे आज पहली बार देख रहे थे। सभी ने कृष्णा को रिस्पेक्टफुल्ली ग्रिट किया। कृष्णा ने भी बहुत पोलाइट होते हुए स्माइल के साथ उन्हें हेलो कहा। कृष्णा, हम अपने मुंबई वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बलराज ने कहा और एक व्यक्ति को कहा कि वो कृष्णा को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताए ताकि कृष्णा भी कुछ समझ सके। उस व्यक्ति ने जल्दी से कृष्णा को सारी जानकारी दी। कृष्णा भी सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कॉलेज के बाद उसे बिजनेस में ध्यान देना ही पड़ेगा। हम मुंबई में हिलसाइड पर एक पॉश रेसिडेंशियल सिटी बना रहे हैं, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें जल्द से जल्द वहां कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना है। जल्द ही हम इसके लिए टेंडर निकालेंगे। आप सभी अपने अपने लेवल पूरी तरह तैयारी कर ले, क्योंकि जल्द से जल्द हमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
बाकी पॉइंट्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आप सभी जाइए और अपने अपने काम में आज से लग जाइए, बलराज ने कहा और मीटिंग ओवर हो गई। बलराज और कृष्णा के निकलने के बाद सभी लोग वहां से निकल गए। कृष्णा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार पूरा ऑफिस देखना चाहिए, मैं किशोर को बोलता हूं, वो तुम्हें सारे डिपार्टमेंट दिखा देगा, बलराज ने कहा और किशोर को बुलाकर सब कुछ समझा दिया। आइए यंग मास्टर, किशोर ने कहा और कृष्णा को लेकर निकल गया। रायजादा ग्रुप का हेड ऑफिस कई एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ से रायजादा ग्रुप के दुनिया के सभी ऑफिस मॉनिटर और मैनेज होते थे। यहाँ हर डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग थी जहाँ जाने के लिए कार से जाना पड़ता था। किशोर ने कृष्णा को सारे डिपार्टमेंट दिखाए और उनकी वर्किंग के बारे में बताया। सभी दूर घूमने के बाद वो वापस बलराज के ऑफिस में आ गए। मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृष्णा ने बलराज के ऑफिस में आते ही कहा। सीमा और प्रेरणा इस वक्त वहीं बलराज के साथ प्लानिंग कर रही थी। आओ कृष्णा, बैठो, अभी तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा, प्रेरणा ने कहा। कैसा होगा रायजादा ग्रुप का मुंबई में नया प्रोजेक्ट, क्या कृष्णा इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेगा? सुनिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 79, एंटीक गिफ्ट। एंटीक गिफ्ट। अनाया सुबह घर जाकर कृष्णा को कॉल करती है। कृष्णा बताता है कि वो दिल्ली घर पर है। कृष्णा ऑफिस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाता है। किशोर कृष्णा को पूरा ऑफिस घुमाता है। किशोर ने पहले ही खाने के लिए ऑर्डर दे दिया था, इसलिए कुछ ही मिनट में खाना आ गया। वेटर ने जल्दी से कृष्णा के लिए खाना लगाया और वहीं खड़ा होकर कृष्णा को सर्व करने लगा। कृष्णा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो भी जल्दी से खाने पर टूट पड़ा। उसे ऐसे देखकर बलराज, सीमा और प्रेरणा भी हंसने लग गए। कृष्णा, थोड़ा आराम से खाओ बेटा, बलराज ने कहा। डैड, मुझे बहुत भूख लगी है, कृष्णा ने कहा। कुछ देर में कृष्णा ने अच्छे से खाना खाया और फिर आकर उनके पास बैठ गया। उसने किशोर से कहा, थैंक यू किशोर जी, खाना सच में बहुत अच्छा था। थैंक यू यंग मास्टर, क्या मैं आपके लिए और कुछ मंगवाऊं? किशोर ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं नहीं थैंक यू, मैं अब और नहीं खा सकता, कृष्णा ने हंसते हुए कहा। कृष्णा, हमने सोचा है कि हम पार्टी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, सीमा ने कहा। ठीक है मॉम, जैसा भी आप सभी चाहे, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, हम पार्टी में तुम्हारे सीईओ बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे ताकि पूरी दुनिया को तुम्हारे बारे में पता चल सके, बलराज ने कहा। लेकिन डैड, मुझे लगता है आपको इतनी जल्दी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं देना चाहिए, अभी तक तो मैंने ठीक से बिजनेस को समझा भी नहीं है, कृष्णा ने कहा। फिर तुम क्या चाहते हो कृष्णा? सीमा ने कहा। मैं चाहता हूं कि कॉलेज के फाइनल एग्जाम के बाद पहले मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करके बिजनेस को समझूं और सीखूं, कृष्णा ने कहा। डैड, मैं पहले एक एम्प्लॉय के तौर पर काम सीखना चाहता हूं। कृष्णा की बात सुनकर बलराज को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सीमा और प्रेरणा की तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन है कि कृष्णा अपनी काबिलियत को बहुत जल्द प्रूव कर देगा। हाँ, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे जब हमारा बेटा सीईओ बनेगा, प्रेरणा ने कहा। ठीक है कृष्णा, तुम पहले अपने कॉलेज को कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, बलराज ने कहा। डैड, अगर आप एग्री हो तो मैं मुंबई वाले प्रोजेक्ट को खुद करना चाहता हूँ, कृष्णा ने कहा। लेकिन कृष्णा, ये प्रोजेक्ट बहुत टफ है बेटा, मुंबई जैसी सिटी में मार्केटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, बलराज ने कहा। डैड, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं ये करना चाहता हूँ, कृष्णा ने कहा। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस प्रोजेक्ट को जरूर सक्सेसफुल कर लोगे, बलराज ने कहा। उनकी आंखों में कृष्णा को लेकर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। थैंक यू डैड, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, कृष्णा ने कहा। आई नो कृष्णा, तुम बहुत कैपेबल हो, बलराज ने कहा। कल पार्टी में वैसे भी खास लोग ही बुलाए हैं, इसलिए हम कल तुम्हारी और अनाया की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी कर देंगे, प्रेरणा ने कहा। ओके मॉम, जैसा भी आप सभी को सही लगें, मैं आपसे घर पर मिलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, कृष्णा ने कहा। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना कृष्णा, बलराज ने कहा। ठीक है डैड, कृष्णा ने कहा और वहां से निकल गया। कृष्णा ने अपनी स्पोर्ट्स कार उठाई और मार्केट की तरफ निकल गया। दरअसल कृष्णा अनाया के लिए कुछ लेना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। वो दुनिया की महंगी से महंगी चीज ले सकता था, लेकिन कृष्णा कुछ स्पेशल लेना चाहता था। कृष्णा दिल्ली के चांदनी चौक में एक बहुत पुरानी सी दुकान पर गया। उसे वहां कुछ बहुत खूबसूरत एंटीक दिखे थे। कृष्णा ने वहां बहुत देखा, तब उसे एक बहुत ही खूबसूरत और अलग सा आइटम दिखा। कृष्णा को दुकानदार ने बताया कि इसमें वो कोई भी म्यूजिक ऐड करवा सकता है। कृष्णा ने उसमें वही म्यूजिक ऐड करवाया जो उसने पहली बार अनाया के लिए कॉलेज में बजाया था, और उसे अच्छे से पैक करवाकर घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर कृष्णा ने अनाया को मैसेज किया, कैसा फील कर रही हो अब अनाया, तुम्हारी थकान कम हुई या नहीं? जैसे ही अनाया ने कृष्णा का मैसेज देखा, उसने सीधा कॉल कर दिया।
हाँ, मैं अब बहुत रिफ्रेश फील कर रही हूँ कृष्णा, अनाया ने कहा। तुम्हें याद है ना अनाया, कल तुम्हें रायजादा मेंशन आना है, कृष्णा ने कहा। हाँ कृष्णा, मुझे याद है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ आने के लिए, अनाया ने कहा। आओ मैं यहाँ तुम्हें हमारा रूम दिखाऊंगा, कुछ चेंजेस करना हो तो तुम बता देना, कृष्णा ने कहा। क्या हमारा रूम, अनाया ने कहा। और नहीं तो क्या, शादी के बाद हम इसी रूम में तो रहेंगे ना, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, अभी उसमें बहुत टाइम है, तुम अभी से शादी की प्लानिंग करने लग गए क्या, अनाया ने कहा। इस बात पर वो दोनों हंसने लगे। अनाया, मैं कॉलेज के बाद मुंबई जाने वाला हूँ, डैड ने आज ही बताया कि मुंबई में हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, मैंने डैड से ये प्रोजेक्ट खुद करने के लिए मांग लिया है, कृष्णा ने कहा। क्या मुंबई, इसका मतलब तुम मुझसे इतनी दूर चले जाओगे, अनाया ने कहा। उसकी आवाज़ में मायूसी थी। तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, कृष्णा ने कहा। कृष्णा, वो मैं एक्चुअली शेरगिल कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करने का सोच रही थी, अनाया ने कहा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट शेरगिल कंस्ट्रक्शन को दे देता हूँ, फिर तो तुम आ ही सकती हो, कृष्णा ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है सच में कृष्णा, अनाया ने कहा। बिल्कुल, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड हूँ, वैसे भी डैड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कृष्णा ने कहा। ठीक है फिर, वैसे भी अभी उसमें टाइम है कृष्णा, हम उसी वक्त इस बारे में सोचेंगे, अनाया ने कहा। ठीक है अनाया, तुम कल टाइम पर आ जाना, कृष्णा ने कहा। ठीक है कृष्णा, और दोनों ने फ़ोन रख दिया। क्या कृष्णा और अनाया की एंगेजमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के होगी, जानिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 80, अलायंस के चीफ। अलायंस के चीफ कृष्णा अनाया को उसके साथ मुंबई चलने को कहता है। अनाया बताती है कि वो फैमिली बिजनेस में ही काम करना चाहती है। कृष्णा अनाया को पार्टी में समय पर पहुंचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पूरे मार्शल आर्ट में सम्राट के जिंदा होने की खबर से हड़कंप मच गया। सम्राट ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन जी के पहले स्टूडेंट है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सम्राट कितना पावरफुल हो सकता है। सम्राट इस वक्त कन्वर्टिंग फोर्स के टॉप लेवल पर थे। 50 साल की उम्र में भी वो बहुत एनर्जेटिक और फिट थे। प्रताप भी अलायंस से मिले घर में अकेला रहता था, इसलिए उसने सम्राट को भी अपने साथ ही रहने के लिए पूछ लिया, लेकिन सम्राट ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने गुरुजी के आश्रम में ही रहेंगे, इसीलिए उन्होंने अपना सामान आश्रम में भिजवा दिया। आश्रम पहुंचते ही सम्राट को इतनी अच्छी फीलिंग आई जैसी बहुत सालों से उन्हें नहीं आई थी। सम्राट बहुत गौर से सब कुछ देख रहे थे। ये वही जगह थी जहां उन्होंने अपनी जिंदगी को समझना शुरू किया था। सम्राट को यहाँ अभी भी अपने मास्टर के होने का एहसास हो रहा था। उन्हें यहाँ आकर बहुत अपना सा महसूस हो रहा था। प्रताप, तुम्हें याद है तुम एक बार इस पत्थर से नीचे गिर गए थे, तब गुरुजी ने तुम्हें कहा था कि, सम्राट ने कहा। वो आगे कहते उससे पहले प्रताप बोल पड़ा, गुरुजी ने कहा था कि बेटा इतने गिरने भर से कभी हिम्मत मत हारना, तुम एक योद्धा हो, तुम्हें गिरकर फिर उठना है, कभी किसी चुनौती से हार नहीं मानना है। प्रताप की बात सुनकर सम्राट के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें वो बात आज भी याद है प्रताप। सम्राट सर, गुरुजी की कही हर एक बात आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। गुरुजी भले अब नहीं है, लेकिन हमारे दिल में आज भी वे यही है और हमेशा रहेंगे, प्रताप ने कहा। प्रताप, क्यों न तुम भी यहाँ आकर मेरे साथ ही रहो, सम्राट ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था सम्राट सर, यहाँ आज भी वही एहसास है जो पहले था, यहाँ कुछ नहीं बदला, प्रताप ने कहा। प्रताप ने विनोद को फ़ोन करके कहा कि वो उसका सामान यहाँ आश्रम में भिजवा दे। भारतीय मार्शल आर्ट अलायंस के चीफ प्रियांशु को जब ये खबर मिली तो वो तुरंत देहरादून के लिए निकल गए। प्रियांशु भी लगभग सम्राट की उम्र के ही थे और दोनों का लेवल भी लगभग बराबर ही था। प्रियांशु भी यह जानते थे कि भले सम्राट उम्र और लेवल में उनके बराबर हो, लेकिन वो ग्रैंड मास्टर त्रिलोचन के स्टूडेंट है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ और स्किल्स प्रियांशु से बहुत बेहतर होगा। देहरादून पहुंचते ही विनोद ने प्रियांशु को बताया कि सम्राट और प्रताप दोनों आश्रम में ही रह रहे हैं। तो प्रियांशु ने विनोद को आश्रम चलने को कहा और वो दोनों आश्रम के लिए निकल गए। सड़क से आश्रम तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सम्राट और प्रताप के आश्रम में शिफ्ट होते ही अलायंस ने तुरंत वहां एक कच्चा रास्ता बनवा दिया था ताकि आश्रम तक गाड़ी आराम से जा सके। प्रताप ने उनके आश्रम में रहने वाली बात बताने के लिए कृष्णा को वीडियो कॉल किया। कृष्णा भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वाह प्रताप सर, ये तो बहुत अच्छा है कि आप और सम्राट सर आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ कृष्णा, यहाँ हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, प्रताप ने कहा। प्रताप सर, मैं कल दिल्ली से वापस आते ही आपसे मिलने आऊँगा, कृष्णा ने कहा। ठीक है कृष्णा, कल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, प्रताप ने कहा। उसी वक्त वहां विनोद की गाड़ी देखकर प्रताप गेट की तरफ आ गया। विनोद के साथ प्रियांशु को देखकर प्रताप बहुत खुश हुआ और उन्हें रिस्पेक्टफुल्ली ग्रीट किया। प्रताप, कैसे हो तुम, प्रियांशु ने कहा। मैं ठीक हूँ चीफ,
आप कैसे हैं? प्रताप ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या सम्राट भी इस वक्त यहीं है? प्रियांशु ने कहा, हाँ चीफ, सीनियर अभी मेडिटेट कर रहे हैं, आइए ना। प्रताप ने कहा और उन्हें सम्राट के पास ले गया। सम्राट उसी बड़ी चट्टान पर बैठकर मेडिटेट कर रहे थे जहां वो पहले किया करते थे। इस वक्त सम्राट के आसपास बहुत पॉजिटिव वाइब्स फैली हुई थी। सम्राट का ऑरा बहुत पावरफुल था, जो बहुत दूर तक फील हो रहा था। सम्राट सर, आपसे मिलने, सुनिए कौन आया है? प्रताप ने कहा। प्रताप की आवाज़ सुनकर सम्राट ने आंखें खोली तो वे हैरान हो गए। वे उठे और प्रताप के पास आए। प्रियांशु, सम्राट ने हैरानी के साथ कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे सम्राट। प्रियांशु ने कहा, शायद 30 साल से भी ज़्यादा हो गए तुम्हें देखे, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। सम्राट ने स्माइल करते हुए कहा, बदले तो तुम भी नहीं सम्राट, तुम्हारा ऑरा मुझे बहुत दूर तक फील हो रहा था। प्रियांशु ने कहा, कैसे हो तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे फिर से मिल रहा हूँ। सम्राट ने कहा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ सम्राट। प्रियांशु ने कहा, आओ आओ बैठो, इतने सालों बाद मिले हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में क्या चल रहा है, तुम ही तो मुझे बता सकते हो। सम्राट ने कहा और वो चारों बैठकर बातचीत करने लगे। दिल्ली में रायजादा मैंशन में पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। सक्सेना और शेरगिल फैमिली भी आ चुकी थी। अनाया बहुत खुश लग रही थी, वो आज पहली बार अपने ससुराल में आई थी। प्रेरणा और सीमा ने भी उसका अच्छे से वेलकम किया। पार्टी में सभी लोग बलराज और कृष्णा का ही वेट कर रहे थे। अचानक से एक तरफ से हलचल होने पर सभी का ध्यान उस तरफ गया। बलराज और कृष्णा दोनों साथ में बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस सूट में आ रहे थे। उनके आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स चल रहे थे। कृष्णा उस बिजनेस सूट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार लग रही थी। क्या अब सभी को कृष्णा की रियलिटी पता चल जाएगी? सुनिए अगले एपिसोड में। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।